ये एक अजीब लेकिन सच्ची घटना है। एक 80 साल की बुजुर्ग महिला एक नौजवान लड़के से गर्भवती हो गई। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। देवगढ़ कस्बा, जो हमेशा रसोई में टंगे पुराने कैलेंडर की तरह शांत रहता था, जहां सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसने लोगों को मुंह खुला रखने पर मजबूर कर दिया हो। लेकिन फिर गर्मी की एक सुबह एक बिजली की तरह गिरने वाली खबर ने पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शांति देवी लगभग 80 साल की एक बुजुर्ग महिला, जो एक पुराने से छोटे से घर में अकेले रहती थीं, जो कम बोलने वाली लेकिन साफ सुथरी मानी जाती थीं, अचानक गर्भवती हो गईं। ये अफवाह तेल के दाग की तरह इतनी तेजी से फैली कि बस एक बाजार के समय में ही पूरे कस्बे में करंट दौड़ गया। चाय की दुकान से लेकर मैकेनिक की दुकान तक, बाजार में मछली बेचने वाली से लेकर नुक्कड़ पर खड़े ऑटो वाले तक, सभी ऐसे चर्चा कर रहे थे जैसे उन्होंने अभी अभी किसी चौंकाने वाली टीवी सीरियल का आखिरी एपिसोड देखा हो। और फिर इस तूफान में जिसका नाम घसीटा गया, वो था रोहन, एक नौजवान जो उनसे लगभग 50 साल छोटा था, जो कभी अपराधी था, नशेड़ी था, चोर था, और वही एकमात्र व्यक्ति था जो पिछले लगभग 2 सालों से शांति देवी के साथ रह रहा था। क्या सच में शांति देवी उस लड़के के चक्कर में पड़ गई? हे भगवान, ये बुढ़िया तो बड़ी चुप रहती थी पर बहुत खतरनाक निकली। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। सचमुच सब कुछ गड़बड़ हो गया था। लोग अफवाहें फैला रहे थे, हंस रहे थे, दांत पीस रहे थे, जबकि जिनके बारे में बात हो रही थी वे चुप थे। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, न ही कोई सफाई दी। वो हमेशा की तरह सुबह बगीचे में सब्जियां तोड़ने जाती, दोपहर में खाना बनाती, शाम को पौधों को पानी देती, रात में अपने पति की तस्वीर के सामने दिया जलाती और जल्दी सो जाती। उनका पेट बड़ा नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की कुछ नर्सों ने कहा कि सोनोग्राफी की रिपोर्ट असली है। उन्होंने कहा कि गर्भ 4 हफ्ते का है और पूरा मोहल्ला पागल हो गया। लोगों ने इस कहानी को मजाक उड़ाने का जरिया बना लिया, बुढ़ापे पर और एक महिला के तथाकथित चरित्र पर थूकने के लिए। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों, और ना ही किसी ने सोचा कि इस कहानी में कोई उलझा हुआ सच, कोई मजबूरी का विकल्प, या शायद कोई दम घोंटने वाला सौदा हो सकता है। रोहन तो गायब हो गया था। कई दिनों से किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। कुछ लोगों ने कहा कि वो भाग गया है, कुछ ने कानाफूसी की कि शायद वो गांव वालों की मार से बचने के लिए चला गया है। लेकिन उस रात पहाड़ी की तलहटी में उस छोटे से घर में रोशनी अभी भी जल रही थी। शांति देवी अपने पति की तस्वीर के सामने बैठी थीं। बुझती हुई अगरबत्ती को फिर से जलाया और फिर एक बहुत ही धीमी सांस ली, जैसे कि वो अपने सिर पर आने वाले एक तूफान को स्वीकार कर रही हों। मैंने फैसला कर लिया है। अब जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अगर ये एक झूठ किसी की जान बचा सकता है, तो मरते दम तक बदनाम रहना भी जायज है। आज सुबह देवगढ़ का बाजार मछली काटने की आवाज, सब्जियों के ढेर या मोटरसाइकिलों की गड़गड़ाहट से नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही विषय पर हो रही चर्चा से गूंज रहा था। शांति देवी गर्भवती हैं। मीना, जो पूरी सब्जी बेचती है, ग्राहकों को सब्जी परोसते हुए अपनी जुबान चला रही थी। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, मैंने अपनी आंखों से उन्हें एक कागज पकड़े हुए देखा जिस पर काली सफेद तस्वीर थी। डॉक्टर ने पढ़ा कि गर्भ 4 हफ्ते का है और उस पर लाल मोहर भी लगी थी। प्रकाश, जो बाजार के नुक्कड़ पर बाल काटता है, ने गहरी सांस ली। हे भगवान, 70-80 साल की उम्र में गर्भवती, क्या धरती ने घूमना बंद कर दिया है या डॉक्टर पागल हो गया है? एक ने कहा। दूसरे ने कुछ और जोड़ा। हर बार कहानी थोड़ी और बदल जाती। दोपहर तक कहानी ये बन गई थी कि शांति देवी 3 महीने की गर्भवती हैं और बच्चे का पिता रोहन है, जिसे उनके साथ बगीचे में गले मिलते और चूमते हुए पकड़ा गया था। सच क्या था कोई नहीं जानता था, लेकिन ये निश्चित था कि गांव वालों की जुबान वाईफाई से भी तेज चलती है। और गली नंबर 12 के नुक्कड़ पर, जहां शांति देवी का घर एक पुराने बरगद के पेड़ की छाया में दुबका हुआ था, सब कुछ अजीब तरह से शांत था। पुराना लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला था।
अंदर से सब्जियों के धोए जाने की हल्की आवाज और दाल के उबलने की गुड़गुड़ाहट आ रही थी। शांति देवी वैसी ही थीं, ना कोई हड़बड़ी, ना कोई बचाव, ना कोई सफाई। लोग पास से गुजरते हुए अंदर झांकते, एक पत्ता उठाने का नाटक करते और चुपके से उनके पेट को देखने की कोशिश करते। कुछ ने तो जानबूझकर जोर से कहा, शायद ये गर्भ उनके पति का है जो दशकों पहले मर गए थे। एक ठहाका गूंजा और फिर अचानक शांत हो गया जब रोहन घर के पीछे से बाहर आया, हाथ में पानी की बाल्टी लिए। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वो लड़का इन सब के बाद भी अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि दुनिया की नजरें चाकू की धार की तरह तेज हैं, जो उस पर और उस बुजुर्ग महिला पर ऐसे चुभ रही थीं जैसे वे बिना किसी मुकदमे के अपराधी हों। उस शाम शांति देवी के घर एक मेहमान आई। स्वास्थ्य केंद्र की नर्स लता। वो ब्लड प्रेशर की दवा और एक सोनोग्राफी रिपोर्ट देने आई थी। गेट के सामने कुछ जिज्ञासु लोगों को खड़ा देखकर वो बस मुस्कुराई। गलत नहीं है, सोनोग्राफी मशीन में साफ लिखा है, डॉक्टर के हस्ताक्षर और मुहर भी हैं। बाकी सही गलत क्या है, ये शांति देवी से पूछिए। और जैसा लता ने कहा था, जब लोगों ने पूछा तो शांति देवी ने बस धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, मैं 4 हफ्ते की गर्भवती हूं। किसी को विश्वास नहीं हुआ। कोई जोर से हंस पड़ा, किसी का चेहरा पीला पड़ गया, कोई घिन से सीधा घर लौट गया। स्कूल से लौट रही एक बच्ची ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या नानी भी अब बच्चा पैदा कर सकती हैं? मां बस चुप रह गई। उस रात लगभग पूरा कस्बा सोया नहीं। शांति देवी के पड़ोसियों के घरों की बत्तियां 3 दिन की तरह जल रही थीं, लेकिन उस धूल भरी सड़क के आखिर में, उस छोटे से घर में सिर्फ एक पीली टिमटिमाती रोशनी थी। शांति देवी अपने पति की तस्वीर के सामने बैठी थीं, हाथ में जलती हुई अगरबत्ती पकड़े हुए, मुंह में कुछ बुदबुदा रही थीं जो कोई सुन नहीं सका। और रोहन दीवार के पीछे वाले कमरे में दीवार की ओर मुंह करके लेटा हुआ था। उसके दोनों हाथ कसकर बंधे हुए थे, दांत आपस में भिंचे हुए थे। किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके आंसू कब से तकिए को भिगो चुके थे। शांति देवी का पेट बड़ा नहीं था, लेकिन इस मोहल्ले का मुंह इतना बड़ा था कि वो 2 इंसानों की इज्जत और जिंदगी को निगल सकता था। शांति देवी का घर लाल मिट्टी वाली गली के आखिर में था, जिसकी दीवारें पपड़ीदार थीं और छत काई से ढकी हुई थी। ये वो जगह थी जहां से लोग रात में गुजरने से बचते थे, क्योंकि वहां ठंड लगती थी। कुछ इसलिए कि वो सुनसान था, और कुछ इसलिए कि कहा जाता था कि उनके पति इसी आंगन में घास काटते हुए मर गए थे। लोग कहते थे कि उन्हें लू लग गई थी, लेकिन कुछ कहते थे कि वो जगह बहुत पवित्र है और मरते समय उनकी आंखें खुली थीं। लेकिन जो बात उस घर को और भी अजीब बनाती थी, वो सुबह शाम काम करती बुजुर्ग महिला की छाया नहीं, बल्कि एक नौजवान की मौजूदगी थी। रोहन लगभग 2 साल पहले शांति देवी के घर रहने आया था। जब वो पहली बार आया तो पूरा गांव हिल गया था। एक लड़का जो चोर उचक्का था, जेल जा चुका था, अब एक अकेली बुजुर्ग विधवा के साथ रहने आ गया था, जिसका कोई बच्चा नहीं था, जो अकेली और बेसहारा थी। ये अफवाहों की आग में घी डालने जैसा था। रोहन ज्यादा नहीं बोलता था, न ही उसने कुछ नकारा। वो बस सिर झुकाकर काम करता, बगीचा साफ करता, टपकती हुई तिरपाल बदलता, झुकी हुई बाड़ को ठीक करता और कुछ सब्जियां उगाता। शुरुआत में शांति देवी ने रोहन को रसोई में सोने दिया, सीमेंट के फर्श पर बस एक पतली चटाई बिछाकर। खाने के लिए वो अपना हिस्सा बांट देती थीं। उबली हुई सब्जियां नमक के साथ, कभी कभी एक उबला हुआ अंडा। हर भोजन पर वो उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछती थीं, और न ही ये पूछती थीं कि वो कहां से आया है और अपने दुबले पतले हाथों के अलावा और क्या लेकर आया है। रोहन ने एक बार अपने पुराने जेल के साथी को बताया था कि शायद वो पहली इंसान थीं जिन्होंने मुझे खाना दिया और एक भूखे कुत्ते की तरह नहीं देखा। गांव वालों की नजर में रोहन का कोई भविष्य नहीं था। बचपन में दादा दादी के साथ रहा, माता पिता अलग हो गए। बड़ा होकर आवारागर्दी करने लगा, बुरे लड़कों के साथ दोस्ती कर ली।
22 साल की उम्र में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में 18 महीने जेल में रहा। बाहर आने पर पूरे परिवार ने मुंह मोड़ लिया, किसी ने उसे पनाह नहीं दी। यहां तक कि मंदिर में सोने की कोशिश करने पर भी उसे भगा दिया गया। सिर्फ एक ही व्यक्ति ने उससे सवाल नहीं किया, और वो थी शांति देवी। उन्हें ये जानने की जरूरत नहीं थी कि रोहन कौन है। बस ये पता था कि उस रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, वो उनके गेट के सामने गिर पड़ा, भूख से बेहाल, बुखार से कांपता हुआ, एक भीगी बिल्ली की तरह सिकुड़ा हुआ। उन्होंने गेट खोला, उसे अंदर खींचा, एक कंबल उड़ाया, खिचड़ी बनाई और उसकी जीभ पर बुखार की गोली लखी। जब रोहन की आंख खुली तो उसने झुर्रियों वाला चेहरा और धुंधली लेकिन दयालु आंखें देखीं, और वो चुपचाप उनके पैरों पर घुटने टेककर रोने लगा। उस दिन से रोहन कहीं नहीं गया, हालांकि कहां नहीं गया, लेकिन जिंदगी के दो अलग अलग छोर पर खड़े उन दो इंसानों के बीच एक अदृश्य धागा बंध गया था। शांति देवी ने रोहन को बेटा नहीं कहा और न ही रोहन ने उन्हें मां कहा। वे एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह रहते थे, लेकिन जब भी रात में उन्हें एक बार खांसी आती, रोहन तुरंत उनके कमरे में तेल लेकर मालिश करने दौड़ता, और जब भी रोहन शराब पीकर नशे में आता, वो एक कटोरी गर्म खिचड़ी बनाकर तैयार रखती और धीरे से दरवाजा खटखटाती। खिचड़ी यहां रखी है, खाकर बर्तन मत छोड़ना। गांव वाले नहीं समझते थे, वे बस एक बुजुर्ग महिला और एक नौजवान को बिना किसी खून के रिश्ते या बंधन के एक साथ रहते देखते थे, तो उन्हें लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। वे नहीं जानते थे कि बिना चांद वाली लंबी रातों में एक बुजुर्ग महिला समाज के कचरे समझे जाने वाले एक इंसान का इंतजार करती थी, और नहीं किसी को पता था कि रोहन की आंखों में शांति देवी के लिए थोड़ी शर्म, थोड़ा एहसान, लेकिन गहराई में एक पूर्ण सम्मान था जो उसने अपनी सगी मां के लिए भी कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन इसी चुप्पी के कारण, इसी करीबी के कारण, अब जब शांति देवी के गर्भवती होने की खबर फैली तो लोगों ने तुरंत रोहन को अपराधी बना दिया, और रोहन, जिसने कभी उन्हें मां नहीं कहा था, ने भी अपने दिल पर इतना बोझ कभी महसूस नहीं किया था। कुछ हजार लोगों की आबादी वाले इस छोटे से कस्बे में सबसे डरावनी चीज किसी अपराधी का अतीत नहीं, बल्कि दुनिया की नजरों से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया वर्तमान था। रोहन उस घर में लगभग 2 साल से रह रहा था, लेकिन लोग अब भी उसे शांति देवी के घर का अजनबी ही कहते थे। इस देहाती इलाके में बिना किसी पहचान, बिना खून के रिश्ते, बिना किसी कागजी बंधन के एक साथ रहने वाला हमेशा बाहरी ही रहता है। शुरुआत में गांव वालों ने सोचा कि शांति देवी को रोहन पर दया आ गई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्होंने रोहन को घर की चाबी दे दी है, पेंशन के पैसे निकालने के लिए अपनी पासबुक तक दे दी है, और यहां तक कि स्वास्थ्य केंद्र में एक साथ जांच के लिए भी जाते हैं, तो अफवाहें और जोर पकड़ने लगीं। बुढ़िया अभी भी जवान महसूस कर रही है, और वो रोहन भी कोई कम नहीं होगा। जवान लड़का जो है, रोहन सब सुनता, लेकिन प्रतिक्रिया देने के बजाय वो बस सिर झुकाकर काम करता रहता। ऐसा लगता था कि उसे इन बातों की आदत हो गई थी। बस इस बार ये ज्यादा दुख दे रहा था, क्योंकि इसमें शांति देवी को भी घसीटा जा रहा था। वो महिला जिसका उस पर सिर्फ एक वक्त के खाने का नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का कर्ज था। हर सुबह रोहन जल्दी उठता, आंगन साफ करता, गर्म चाय का एक थर्मस तैयार करके बरामदे में लकड़ी की मेज पर रख देता। शांति देवी बाद में उठती, धीरे धीरे बाहर आती, कांपते हाथों से एक कप चाय डालती, एक छोटा घूंट लेती और फिर धीरे से सिर हिलाती। कड़क है, आजकल से बेहतर बनी है। ये उनका तारीफ करने का छोटा सीधा तरीका था, और रोहन बस मुस्कुराता और पीछे बगीचे को साफ करने में लग जाता। दिन में रोहन बाजार में कुछ दुकानों के लिए घास काटने या सामान ढोने का काम करता। हालांकि कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो हमेशा कुछ नोट लाकर उनके हाथ में थमा देता। मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप दवा के लिए रख लीजिए। शांति देवी उसे घूरती, लेकिन फिर भी अलमारी में रख देती। कभी कभी वो नाराज होने का नाटक करती। क्या मैं इतनी गरीब हूं? रोहन कुछ नहीं कहता, लेकिन वो जानता था
कि उन्होंने अपनी बची हुई एकमात्र सोने की बालियां बेचकर उसके लिए एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी थी ताकि वो सामान ढो सके। रात में वे एक साथ खाना खाते, कोई ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन उस चुप्पी में एक अजीब सी शांति होती थी, जैसे दो लोग जिन्हें सवाल पूछे जाने की आदत नहीं थी। अब बस एक दूसरे को एक ही थाली में खाते देखकर ही दिल को सुकून मिल जाता था। एक बार खाने के दौरान रोहन ने धीरे से कहा, जैसे वो खुद से डर रहा हो, अगर आप 30 साल छोटी होती तो शायद मैं आपसे शादी कर लेता। शांति देवी के गले में निवाला अटक गया। वो सूखी हंसी हंसी और फिर बोली, पागल, पहले एक अच्छा इंसान बनो, बकवास मत करो। लेकिन उस रात वो सो नहीं सकीं। उनका दिल दुख रहा था, खुशी से नहीं, ना ही शर्म से, बल्कि इसलिए कि ये उनकी लगभग 80 साल की जिंदगी में पहला ऐसा वाक्य था जिसने उन्हें महसूस कराया कि उनका भी कोई मूल्य है। फिर एक दिन बारिश हुई, इतनी तेज बारिश जैसे दुनिया के सारे दुख उस पुरानी छत पर बरस रहे हों। शांति देवी को तेज बुखार हो गया। रोहन घबराकर दवा खरीदने भागा, गर्म पानी बनाता और पूरी रात उनके माथे पर गीली पट्टियां रखता रहा। उनके हाथ कांप रहे थे। वो नींद में बुदबुदा रही थीं, मुझे उनकी तरह छोड़कर मत जाना। रोहन नहीं जानता था कि वे कौन हैं, लेकिन उसने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं यहीं हूं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो बेहोशी में धीरे से मुस्कुराईं, एक झुर्रीदार, बूढ़ी लेकिन शांत मुस्कान। उस दिन से लोगों ने देखा कि रोहन शांति देवी की देखभाल एक असली बेटे की तरह कर रहा था। सिर धोने से लेकर नाखून काटने तक, बाजार जाने, पैसे का हिसाब रखने तक उसने शराब पीना, सिगरेट पीना, रात में घूमना बंद कर दिया था। बस एक चीज नहीं बदली थी, दुनिया की नजरें। वे शांति देवी को एक चरित्रहीन औरत की तरह देखते थे। वे रोहन को एक मजदूर के कपड़ों में छिपे जिगोलों की तरह देखते थे। लेकिन सिर्फ वे दो उस पुराने घर में चुपचाप एक दूसरे को कभी उस तरह नहीं देखते थे। देवगढ़ कस्बे में गर्मी की एक रात, हवा छतों से सरसराती हुई गुजर रही थी। पुराने बरगद के पत्तों में सरसराहट हो रही थी। गीली घास के नीचे कीड़ों की झिंगुर की आवाज शांति देवी के छोटे से घर में खड़खड़ाते पंखे की आवाज के साथ मिल रही थी। आमतौर पर इस समय तक रोहन सो जाता, लेकिन आज वो करवटें बदल रहा था, हाथ माथी पर रखे। आंखें स्याही जैसी काली छत को घूर रही थीं। शांति देवी के गर्भवती होने की अफवाह फैले 3 दिन हो चुके थे। पूरा कस्बा पागल हो गया था, लेकिन रोहन ने अब तक उनसे एक शब्द भी नहीं पूछा था। ऐसा नहीं था कि वो पूछना नहीं चाहता था, बल्कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इन दिनों शांति देवी की आंखों में कुछ अजीब था। वे अभी भी कोमल थीं, अभी भी शांत थीं, लेकिन ऐसा लगता था कि वे कुछ छिपा रही हैं, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। रोहन उठ बैठा। उसने सोचा कि वो पीछे आंगन में जाकर एक सिगरेट पिएगा, खुद को शांत करेगा और फिर उनसे बात करने जाएगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसने उनकी बहुत धीमी आवाज सुनी, जैसे वो किसी से फुसफुसा रही हों। बेटा, डरो मत, माँ बूढ़ी हो गई है, माँ सब सह लेगी, बस वे लोग तुम्हें मार ना डालें। रोहन चौंक गया। वो किससे बात कर रही थीं? वो बांस की दीवार के पीछे छिप गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बैठक से आती धीमी रोशनी में शांति देवी अपने पति की तस्वीर के सामने बैठी थीं। भूरे रंग का पुराना कुर्ता पहने उनके सफेद बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। हाथ में एक छोटी सी तस्वीर थी। ये उसकी तस्वीर थी, वो पासपोर्ट साइज फोटो जो उसने पिछले साल नौकरी के आवेदन के लिए खिंचवाई थी। तुम अब तक जिंदा हो, ये माँ की किस्मत है। अब गांव वाले गाली दें, मारें, माँ सब सह लेगी, बस तुम सलामत रहो। उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो अपने पूर्वजों से विनती कर रही हों या किसी दूसरी दुनिया से बात कर रही हों। रोहन सुन्न हो गया। उसकी आंखें जलने लगीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे सचमुच अपना बेटा मानती हैं। अगली सुबह उसने चाय बनाई, आंगन साफ किया, खिचड़ी बनाई, लेकिन कुछ नहीं कहा। नाश्ता खत्म होने के बाद
जैसे ही शांति देवी उठने वाली थीं, रोहन ने अचानक पूछ लिया, माँ, आपने लोगों से क्यों कहा कि आप गर्भवती हैं? वो रुक गईं, हाथ में प्याला कस लिया, आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो शायद तुम आज यहां बैठकर ये सवाल पूछने के लिए जिंदा नहीं होते। रोहन हैरान रह गया। मैं समझा नहीं। समझने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि जिस दिन से तुमने इस घर में कदम रखा, मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया। तुम्हारी जिंदगी में चाहे कितनी भी गलतियां हों, माँ हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी होकर तुम्हें सहारा देगी। जैसे एक गिरते हुए पेड़ के लिए माँ एक लाठी बन जाएगी। चाहे वो टेढ़ी हो, चाहे दीमक लगी हो, लेकिन वो उसे टूटने नहीं देगी। रोहन ने अपने हाथ कस लिए, उसका गला भर आया। जितने भी शब्द वो कहना चाहता था, सब जीभ पर ही अटक गए। उसने अपना सिर बहुत नीचे झुका लिया। माँ, मुझे माफ कर दो। शांति देवी उठी, धीरे धीरे पीछे बगीचे की ओर चली गईं। पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उनकी आंखों में एक बूंद गिरी। ये पता नहीं चला कि वो आंसू था या सुबह की ओस। उस दिन से रोहन ने अफवाहों के बारे में सोचना बंद कर दिया। चाहे उसे गाली दी गई, उस पर थूका गया, या जब वो उनके साथ बाजार गया तो उस पर पत्थर फेंके गए, वो चुपचाप सहता रहा। वो जानता था कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं और वो अब तक जिंदा हैं। ये उनकी वजह से है जो उसकी जगह बदनामी सह रही हैं। और कभी कभी माँ बेटे का रिश्ता पैदा होने से नहीं बनता, बस एक रात एक सच्ची बात सुन लेना ही पूरी पापी जिंदगी को बदलने के लिए काफी होता है। उस रात के बाद रोहन ने अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस किया। ये डर नहीं था और न ही पूरी तरह से भावना, बल्कि ये एक ऐसे इंसान की भावना थी जिसने जिंदगी में पहली बार जाना कि कोई है जो उसके लिए खड़ा होने की हिम्मत रखता है, जो उसके लिए दुनिया का सामना करने की हिम्मत रखता है, जो बिना किसी बदले की उम्मीद के बदनामी सहने की हिम्मत रखता है। वो सोचता था कि आजादी तब होती है जब कोई बंधन ना हो, कोई रोक टोक ना हो, जहां चाहे जाओ, जो चाहे करो। लेकिन अब इस काई लगे छोटे से घर में शांति देवी की छोटी लेकिन मजबूत छाया के नीचे रोहन समझ गया, असली आजादी तब होती है जब आपके पास लौटने के लिए एक जगह हो, कोई ऐसा हो जिसके लिए आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहें। लेकिन छोटा सा गांव शांत नहीं बैठा। एक शाम जब रोहन बाजार से खाना खरीदने जा रहा था तो गली के नुक्कड़ पर दो अजनबी युवकों ने उसे रोक लिया। एक ने गुर्राते हुए कहा, सोचा था बुढ़िया के पल्लू में छिपकर बच जाएगा? ये मत सोचना कि गर्भवती होने का नाटक करके तू अपना खून का कर्ज चुका देगा। दूसरे ने कहा, उसकी जैकेट में छिपा हुआ एक जंग लगा चाकू का हैंडल दिखाई दे रहा था। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उन्हें पहचान लिया। वे राका भाई के आदमी थे, वो सूदखोर माफिया जिससे वो कभी जुड़ा हुआ था। लगभग 1 लाख का कर्ज अभी भी बाकी था। हालांकि वो अपने एक नशीली दोस्त को बचाने के लिए उनका माल छिपाने के जुर्म में जेल जा चुका था। जिंदगी ऐसी ही है, एहसान का बदला दुश्मनी से मिलता है और कर्ज का बदला खून से। रोहन मुड़कर भागने लगा, लेकिन उन्होंने उसका पीछा नहीं किया। बस एक बात पीछे से फेंकी, वो बुढ़िया तुझे हमेशा नहीं बचा पाएगी। उस रात रोहन घर लौटा। उसका चेहरा पीला था। शांति देवी सुई में धागा पिरोकर रुमाल पर कढ़ाई कर रही थीं। उन्होंने ऊपर देखा, कुछ नहीं पूछा, बस कहा, आज रात दरवाजे की कुंडी अच्छे से लगाना, खिड़की के पास भी एक मोटा डंडा रख देना। रोहन हैरान था। माँ, आपको पता चल गया? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस बहुत धीरे से एक वाक्य कहा, उन्होंने सूंघना शुरू कर दिया है कि तुम शांति से जी रहे हो। तुम जितना चुप रहोगे वे उतना डरेंगे, लेकिन अगर तुम डर गए तो वे तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएंगे। उस रात रोहन करवटें बदलता रहा। वो जानता था कि अगर वो यहां रहा तो वो खतरे में पड़ जाएंगी। सिर्फ गपशप नहीं, बल्कि खून, उसका खून या उनका या दोनों का। अगली सुबह जब वो अभी सो रही थीं, रोहन ने अपने कपड़े एक बैग में रखे।
बटुए में छिपा हुआ पुराना कर्ज का कागज निकाला और चुपके से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने बिना बताए, बिना कोई शब्द छोड़े जाने का फैसला किया था। हर कदम पर उसका दिल कट रहा था, लेकिन उसने सोचा कि यही एकमात्र तरीका है उन्हें सुरक्षित रखने का। लेकिन गेट पर पहुंचकर वो रुक गया। रसोई से शांति देवी की आवाज आई, जो हर दिन की तरह सामान्य थी। जाना है तो नाश्ता करके जा, भूखे पेट कहीं झाड़ियों में जाकर पड़ा रहेगा तो किसी को लाश भी नहीं मिलेगी। रोहन वापस मुड़ा। वो वहां खड़ी थीं, दोनों हाथ मेज पर रखे, न गुस्सा न कोई शिकायत, बस उदासी। तू चला गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि अब मेरे पास कोई ढाल नहीं है, तब मैं सच में मर जाऊंगी, उनकी मार से नहीं बल्कि इसलिए कि जीने के लिए कोई नहीं बचेगा। रोहन घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं नहीं चाहता कि मां, आपकी वजह से कोई मुसीबत आए, शांति देवी ने धीरे से कहा। उनकी आवाज हवा की तरह थी। तू जिएगा तो मैं दुनिया की बातें सहूंगी, तू मरेगा तो मैं तेरी कब्र सहूंगी। अब चुन रे, आजादी या बंधन। रोहन रो पड़ा। उसने बंधन चुना, क्योंकि उसकी जिंदगी हमेशा आवारा और अकेली रही थी। और ये पहली बार था जब कोई उसके लिए अपनी बची हुई जिंदगी दांव पर लगा रहा था। वो जानता था कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन शायद पहली बार उसे पता चला कि उसके पास बचाने के लिए कुछ है। उस सुबह जाने का फैसला करने और फिर मिट्टी के चबूतरे पर घुटने टेकने के बाद रोहन ने शांति देवी को आंटी कहना बंद कर दिया। उसने एक शब्द कहा, मां। शुरुआत में हिचकिचाते हुए, एक बच्चे की तरह जो पहली बार बोलना सीख रहा हो, लेकिन फिर धीरे धीरे वो पुकार सांस की तरह स्वाभाविक हो गई। हर सुबह उठकर, मां कुछ खाया? हर शाम काम से लौटकर, मां थकी तो नहीं? जब भी मौसम बदलता, मां आपके कंधे दबा दूं? शांति देवी न मुस्कुराती न ही सिर हिलाती, वो बस धीरे से सांस छोड़ती। उनकी धुंधली आंखें आंगन की ओर देखती, जहां अनगिनत पत्ते गिर चुके थे। अनगिनत बार उन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ साफ कर दिया था, विश्वास से लेकर रिश्तों और उम्मीद तक। लेकिन इस बार उन्होंने एक बेटे को पीछे छोड़ दिया था। मोहल्ले में अफवाहें अभी भी शांत नहीं हुई थीं। लोग अब गर्भ के बारे में बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनका पेट बढ़ते हुए नहीं देखा था। लेकिन वे एक नई चीज पर आ गए थे। वो लड़का शांति देवी को मां कहता है। देखा क्या नाटक है, शायद संपत्ति को कानूनी रूप देने के लिए। शांति देवी के पास कभी भी कोई कीमती संपत्ति नहीं थी। एक पुराना घर, कुछ सब्जियों की क्यारियों वाला एक छोटा बगीचा, एक खटारा साइकिल और हर महीने कुछ 100 रुपए की पेंशन, बस यही सब था। लेकिन जो लोग शक में जीने के आदी थे, उनके लिए नफरत करने का एक कारण ही काफी था। रोहन सब सुनता, सब जानता, लेकिन अब वो पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं देता था। वो समझ गया था, दुनिया एक माफी या पहचान पत्र से नहीं बदलती। वे तभी बदलते हैं जब आप अलग तरह से जीने और उनकी सोच से बेहतर जीने का साहस दिखाते हैं। एक दिन आंगन साफ करते हुए रोहन ने ऊपर देखकर उनसे पूछा, मां, क्या आपको पछतावा है कि आपने मुझे घर में आने दिया? शांति देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने झाड़ू को दीवार से टिकाया, पत्थर की बेंच पर बैठ गईं। उनकी आंखें दूर देख रही थीं। फिर बोली, पछतावा? हां, बहुत है। रोहन थोड़ा रुक गया। पछतावा है कि उस समय तुम्हारा नाम पता ठीक से नहीं पूछा, ये नहीं जाना कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। अगर पहले पता होता तो शायद तुम्हें पहले ही बचा लेती। रोहन ने सिर झुका लिया। आंसू की एक लंबी लकीर उसके गाल से लुढ़ककर नीचे की ईंट पर गिर गई। एक ऐसे बच्चे के लिए जो बिना मां के बड़ा हुआ हो, ये वाक्य कड़ाके की ठंड में एक गर्म कोट की तरह था, जिसने उन घावों को भी ढक लिया था जिन्हें वो ठंडा मान चुका था। उस दिन से दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रही। शांति देवी रोहन को हर रात अपने पैर साफ करने देती। जब वो बाजार जाती तो रोहन उनकी साइकिल को गली के नुक्कड़ तक ले जाता, और जब वो वापस आती तो उन्हें अंदर लाने के लिए इंतजार करता। पड़ोसियों की नजरों में अब सिर्फ तिरस्कार नहीं, बल्कि शक, हैरानी और थोड़ी शर्म भी आने लगी थी,
क्योंकि इस मोहल्ले में कोई भी, यहाँ तक कि सगे बच्चे भी, अपने बूढ़े माता पिता की इतनी देखभाल नहीं करते थे जितनी वो आवारा लड़का शांति देवी की करता था। एक बार खाने के दौरान शांति देवी ने कहा, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम मुझे ऐसा महसूस कराते हो जैसे मैंने किया था। रोहन सुन्न हो गया। उसने अपनी चम्मच कटोरी नीचे रखी, उनका हाथ पकड़ लिया। मुझे भी कभी नहीं पता चला कि मेरी माँ कौन है, लेकिन अगर मुझे चुनने का अधिकार होता तो मैं अब भी आपका बेटा बनना ही चुनता, भले ही गोद लिया हुआ। उस रात सोने से पहले रोहन ने अपना फोन खोला और कॉन्टैक्ट लिस्ट में शांति देवी का नाम बदलकर मां कर दिया। स्क्रीन पर उस सरल शब्द को चमकते देख वो मुस्कुराया। पागलपन है, लेकिन बहुत सच्चा है। इस दुनिया में कुछ लोग बच्चे पैदा करके भी मां नहीं बन पाते, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी जन्म नहीं दिया, लेकिन दूसरों को पूरी तरह से बेटा होने का एहसास कराते हैं। रोहन ने एक बूढ़ी औरत के हाथों और सहारे से अपनी जिंदगी फिर से शुरू की, जो खुद मौत के करीब थी। उसके लिए यह बहुत था, लेकिन जिंदगी ने उसे अभी भी नहीं छोड़ा था। सब कुछ एक हल्की बारिश वाली सुबह शुरू हुआ, जब वो सुबह तोड़ी गई पालक को धूप में सुखा रहा था। फोन पर एक मैसेज की घंटी बजी। एक अनजान नंबर से। सोचा था कि तू हमेशा के लिए छिप जाएगा, राका भाई का खून का कर्ज चुका दे। रोहन रुक गया, उसके हाथ कांपने लगे। ठंडे मौसम के बावजूद पसीना छूट गया। राका भाई, वो आदमी जिससे वो तब जुड़ा था जब वो सूदखोरी इरोह का एक हिस्सा था, अब भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उस समय अपने एक दोस्त को बचाने के लिए जो कर्ज से भाग रहा था, रोहन उसकी जगह पकड़ा गया था और 1.5 साल जेल में रहा था। उसने सोचा था कि जेल से बाहर आने के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ कर्ज पैसे से नहीं चुकाए जाते। रोहन ने मैसेज डिलीट कर दिया, फोन रख दिया और सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन उस पूरे दिन वो बाजार में भी अपनी आंखें चारों ओर घुमाता रहा। डर था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। घर लौटकर उसने शांति देवी को बगीचे में शहतूत के पत्ते काटते देखा और उसका गला भर आया। उसे मरने से डर नहीं लगता था, बस डर था कि अगर कुछ हो गया तो उसकी जगह सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। अगले कुछ दिनों तक मैसेज आते रहे, हर दिन एक अलग सामग्री के साथ, लेकिन सब में धमकी थी। एक दिन बस एक उल्टी गिनती थी। एक और दिन शांति देवी के घर के गेट के सामने बैठे हुए उसकी एक चुपके से ली गई तस्वीर भी थी। ये साफ था कि उस पर नजर रखी जा रही है। रोहन अब बाहर की हर आवाज से चौंकने लगा। उसने अपने बिस्तर के पास एक चाकू रख लिया। रात में लाइट बंद करने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन शांति देवी के सामने वो अभी भी हंसने बोलने की कोशिश करता, आंगन साफ करता और उनकी पसंद की कड़क चाय बनाता। वो डरता था कि वो चिंता करेंगी, डरता था कि उनकी दयालु आंखें बेचैनी से भर जाएंगी। एक दोपहर जब रोहन सामान पहुंचाने गया था, शांति देवी ने गलती से दवा खरीदने के लिए लता को फोन करने के लिए उसका फोन खोला। मैसेज आया और उन्होंने उसे पढ़ लिया। ना रोई ना पूछा। जब रोहन लौटा तो उन्होंने बस कहा, आज रात मेरे कमरे में सोना। रोहन हैरान रह गया। मां, आप क्या कह रही हैं? वहीं सोना सुरक्षित रहेगा। मैंने दरवाजे के पीछे एक मोटा डंडा रख दिया है, अगर कुछ हो तो सीधा उनके सिर पर मारना। रोहन हंसा, लेकिन हंसी खत्म होने से पहले ही आंसू छलक पड़े। उस रात उस तंग कमरे में जहां बस 2 सिंगल बेड रखने की जगह थी, रोहन चुपचाप छत को देखता रहा। शांति देवी दूसरी तरफ पीठ करके लेटी थीं। उनकी सांसें नियमित थीं, सफेद बाल तकिए पर फैले हुए थे। रोहन ने उनके उस छोटे सिकड़े हुए शरीर को देखा जो एक पहाड़ की तरह मजबूत था, और सोचने लगा कि क्या वो सिर्फ एक मौत से उनका कर्ज चुकाने के लिए पैदा हुआ है। अगली सुबह रोहन जिला पुलिस मुख्यालय गया। उसे एक अधिकारी से मिलने के लिए 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। अपनी बात बताने के बाद उसने अपनी जेब से कागज पर छपे हुए मैसेज का एक बंडल निकाला। उसने धीरे से कहा, उसकी आंखें लाल थीं, मैं अपनी सुरक्षा के लिए नहीं कह रहा हूं।
मैं बस अपनी माँ की सुरक्षा चाहता हूँ। मेरी माँ लगभग 80 साल की एक बुजुर्ग महिला हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय उस पेट के जिसके लिए लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं। अगले हफ्ते शांति देवी के घर के गेट के सामने एक छोटा सा कैमरा लगा दिया गया। किसी को नहीं पता कि किसने लगाया। सिर्फ शांति देवी और रोहन जानते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी किसी की रक्षा करने के लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं होती, बस चुपचाप और लगातार बने रहने की जरूरत होती है। जैसे उस पुराने घर में हर दिन बढ़ रहा बिना खून का प्यार। मैसेज अभी भी आते थे, लेकिन रोहन अब डरता नहीं था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसके पीछे कोई ऐसा था जो भाग नहीं रहा था। बूढ़े लोग काफी जी चुके होते हैं, उन्हें दुनिया से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती। उनके पास एक और चीज होती है, जिंदगी की मार खाए हुए इंसान की समझदारी और शांति देवी। हालांकि लगभग 80 साल खामोशी में जी चुकी थीं, कोई अपवाद नहीं थी। रोहन के फोन पर धमकी भरे संदेश पढ़ने के बाद वो रोई नहीं, घबराई नहीं और न ही पुलिस को बताया। उन्होंने बस चुपचाप कागज का वो छोटा टुकड़ा मोड़कर अपने ब्लाउज में रख लिया और फिर चुपचाप आंगन में जाकर दीवार के पास उगी हुई चौलाई की क्यारियों को पानी देने लगीं। उस शाम शांति देवी अकेले गांव के स्वास्थ्य केंद्र गईं। लता, युवा नर्स, उन्हें देखकर खुश हो गई। शांति माँ, बहुत दिनों बाद आपको जांच के लिए देखा, अब आप कैसी हैं? उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपनी जेब से एक कागज निकाला। तुम्हें याद है उस दिन जब मैंने पेट की सोनोग्राफी करवाई थी, मशीन ने कहा था कि मैं 4 हफ्ते की गर्भवती हूँ। लता शर्म से मुस्कुराई। अरे माँ, आप अभी भी उस बात को याद रखे हुए हैं? मशीन में खराबी थी, हमने जांच की, वो सच नहीं था। किसने सोचा था कि आप उसे घर ले जाएंगी? शांति देवी ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूं, मैं बस वो कागज फिर से उधार लेना चाहती हूं। जितनी ज्यादा लाल मुहर हो उतना अच्छा। लता की आंखें फटी रह गईं। मां, आप क्या करने जा रही हैं? शांति देवी ने जवाब नहीं दिया, बस संक्षेप में कहा, बस मुझे उधार दे दो, जो भी होगा मैं देख लूंगी। 2 दिन बाद शांति देवी के गर्भवती होने की खबर एक बार फिर पूरे कस्बे में फैल गई। इस बार एक नया विवरण जोड़ा गया था। सोनोग्राफी रिपोर्ट पर स्वास्थ्य केंद्र की मुहर और डॉक्टर के हस्ताक्षर थे, और इस बार उन्होंने पूरे मोहल्ले के सामने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की। हाँ, मैं गर्भवती हूँ। ये मत पूछो कि बच्चे का पिता कौन है, मैं खुद जानती हूँ और मैं खुद इसका सामना करूंगी। लोग जैसे पागल हो गए। कुछ गुस्से से लाल पीले हो गए, बाजार के बीच में गालियां देने लगे। कुछ ने उनके घर के गेट के सामने लाइव स्ट्रीम किया। उनकी आवाज गुस्से से भरी थी। ये तो हद हो गई, मरने की उम्र में ऐसे शर्मनाक काम। रोहन ने उन्हें देखा, उसकी आंखें नहीं झपकीं। वो जानता था कि वो कुछ कर रही हैं, कुछ बहुत बड़ा, लेकिन वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। उसने बस उनकी पुरानी चश्मे के पीछे की आंखों में शर्म या डर नहीं, बल्कि एक ठंडी दृढ़ता देखी। उस रात जब दोनों पीले दिए की रोशनी में खाना खा रहे थे, रोहन से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, मां, आप ये सब क्यों कर रही हैं? शांति देवी ने चम्मच कटोरी नीचे रखी, मुंह पोंछा और फिर सिर उठाकर उसे देखा। उनकी आवाज शांत थी, क्योंकि वे लोग एक 80 साल की गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे के बाप को मारने की हिम्मत नहीं करेंगे, खासकर जब खबर इतनी फैल चुकी हो। रोहन सुन्न हो गया। उसी क्षण उसके दिमाग में सब कुछ गड़बड़ा गया। अस्त व्यस्त। वो हंसना चाहता था और रोना भी चाहता था। मां, आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये सिर्फ एक नाटक है, एक झूठ है, और आपको जीवन भर बदनामी का सामना करना पड़ेगा। शांति देवी ने धीरे से होंठ सिकोड़े। तो तुम चाहते हो कि मैं अपनी इज्जत बचाऊं ताकि तुम सच में मर जाओ? रोहन ने अपना चेहरा ढक लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। वो रो रहा था, एक बच्चे की तरह रो रहा था, जो अभी अभी एक ऐसे काम की कीमत समझा था जो किसी ने सिखाया नहीं था, किसी ने मजबूर नहीं किया था, लेकिन जिसे लोग त्याग कहते हैं। उस रात रोहन सोया नहीं। वो बरामदे में बैठकर 3 सिगरेट पी गया। उसकी आंखें लाल थीं।
शांति देवी बाहर आईं। उसे एक कप गर्म चाय दी और उसके बगल में बैठ गईं। मैं बूढ़ी हो गई हूं, ये इज्जत बदनामी खाने को नहीं देती, नहीं इससे कोई बेहतर ताबूत खरीदा जा सकता। लेकिन तुम्हारी जिंदगी जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम फिर से शुरुआत कर सकते हो। रोहन ने उनका हाथ पकड़कर कस लिया। जिंदगी में पहली बार उसने एक बात समझी, कुछ झूठ भागने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए पैदा होते हैं, और वो झूठा व्यक्ति ही सबसे भरोसेमंद होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ भी झूठ ही होता है, लेकिन शांति देवी के लिए वो झूठ सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, ये रोहन और मौत के बीच की एकमात्र दीवार थी। लेकिन जिंदगी फिल्मों की तरह सरल नहीं होती। कोई भी आपको मुफ्त में कुछ नहीं देता, यहां तक कि माफी भी नहीं। जिस दिन से शांति देवी ने आधिकारिक तौर पर अपने गर्भवती होने की पुष्टि की, उनकी और रोहन की जिंदगी एक और तूफान में घिर गई। ये डर का नहीं बल्कि दुनिया के तानों का था, जो पहले से कहीं ज्यादा क्रूर थे। उस सुबह शांति देवी जैसे ही आंगन में सब्जियों की टोकरी लेकर निकलीं, उन्होंने देखा कि गेट के सामने किसी ने एक चमकदार लाल कपड़े का बैनर लटका दिया है, जिस पर काले स्याही से लिखा था, बुढ़ापे को मजाक मत बनाओ, हमारे बच्चों को भी बड़ा होना है। बच्चों का एक झुंड गली के नुक्कड़ पर इकट्ठा होकर हंस रहा था और उंगलियां उठा रहा था। कुछ अधेड़ उम्र की औरतें गुजरते हुए तिरस्कार भरी नजरों से देखतीं। किसी ने तो मुंह बिचकाकर कहा, ऐसी औरत को दादी मां कहते हैं। दोपहर में किसी ने घर के बरामदे में गोबर की एक थैली फेंक दी, जिससे बदबू फैल गई। रोहन बाहर भागा, गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। पड़ोसियों के सारे दरवाजे बंद थे। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वो गंदगी उठाई और पीछे केले के पेड़ के नीचे गाड़ दी। अंदर आकर उन्होंने जंग लगे नल के नीचे हाथ धोए। उनकी आवाज खुरदरी थी, बहुत जी लिया, सब कुछ देख लिया, बस पहली बार देख रही हूं कि मुझे एक ऐसे गुनाह के लिए गाली दी जा रही है जो मैंने किया ही नहीं। रोहन बगल में खड़ा था, उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थीं, आंखों में गुस्सा था। मां, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर वे लोग और कुछ करते हैं। उन्होंने उसे बीच में ही रोक दिया। उनकी आंखें सीधी देख रही थीं। तुम लड़ोगे, गाली दोगे, बदला लोगे और फिर वापस जेल जाओगे। मैंने तुम्हें जिंदा रखने के लिए त्याग किया है, ना कि तुम्हें फिर से एक गुंडा बनाने के लिए। रोहन चुप हो गया। उसने अपना गुस्सा निगल लिया, लेकिन उसका दिल चाकू की तरह कट रहा था। उस रात किसी ने दरवाजा खटखटाया। ये मोहल्ले के मुखिया थे। वो घबराते हुए अंदर आए। थोड़ी देर बाद बोले, शांति मां, कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं। आपकी बात का युवाओं के नैतिक चरित्र पर बुरा असर पड़ रहा है। मैं तो कुछ नहीं कहता, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊं? उन्होंने सीधे पूछा। नहीं नहीं, लेकिन अगर आप सच बता दें तो बेहतर होगा। शांति देवी ने एक कप पानी मुखिया जी की ओर बढ़ाया। सच क्या है भाई साहब? सच ये है कि मैं एक अच्छी जिंदगी जी रही हूं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं, और पूरे मोहल्ले ने मुझे एक ऐसे पेट के लिए दोषी ठहरा दिया है जो कभी फूला ही नहीं। मुखिया जी चुप हो गए। पानी का कप पकड़ा, लेकिन पीने की हिम्मत नहीं हुई। मैं यहां लगभग 50 साल से रह रही हूं। इस गांव के लोगों की मैंने नहर खोदने और सड़क बनाने में मदद की है। अब सिर्फ एक अफवाह के कारण वे मेरे मुंह पर पत्थर फेंकने को तैयार हैं। तो बच्चों को गलत कौन सिखा रहा है? मुखिया जी ने सिर झुका लिया। कुछ देर चुप रहे और फिर जाने की इजाजत मांगी। रोहन कोने में खड़ा सब सुन रहा था। उसने बाहर आने की हिम्मत नहीं की, मां को देखने की हिम्मत नहीं की। वो जानता था कि हर शब्द जो उन्होंने कहा था वो गुस्से से नहीं बल्कि दर्द से निकला था। अगले पूरे हफ्ते कोई घर नहीं आया, किसी ने हालचाल नहीं पूछा, किसी ने पिछली बारिश की तरह चावल नहीं भेजा। यहां तक कि वे बच्चे भी जो हर दिन उनसे चौलाई की सब्जी मांगने आते थे, अब नहीं आते थे। घर एक अदृश्य अलगाव में डूब गया था, जैसे कि उसमें रहने वाले दो लोग एक ऐसा दाग थे जिसे धोया नहीं जा सकता। शांति देवी हर दिन अपने पति की तस्वीर के सामने दिया जलाती,
लेकिन हमेशा की तरह मंत्र बुदबुदाने के बजाय वो बस बहुत देर तक खड़ी रहतीं। उनकी आंखें सूखी थीं, होंठ कसकर बंद थे, एक शब्द भी नहीं। उस रात रोहन ने सारी हिम्मत जुटाकर उनसे कहा, या तो आप सच बता दीजिए, गांव वालों को बता दीजिए कि आप गर्भवती नहीं हैं, सारा सच बता दीजिए। मैं अब नहीं डरता। शांति देवी ने ऊपर देखा, उनकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था। उन्होंने कहा, मैं जानती थी कि ये दिन आएगा, लेकिन सोचो अगर मैं मान लूं कि मैंने झूठ बोला था तो मैं जीवन भर बदनाम रहूंगी। अगर मैं नहीं मानती तो वे जीवन भर तुम पर शक करेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? वो कुछ देर चुप रहीं, फिर सांस छोड़ी। कुछ झूठ सिर्फ एक बार ही बोले जाने चाहिए। अगर तुम किसी एक व्यक्ति का विश्वास बनाए रखना चाहते हो तो कभी कभी तुम्हें बाकी सभी का विश्वास खोना पड़ता है। रोहन ने सिर झुका लिया। उस रात उन्होंने और कोई बात नहीं की, लेकिन दोनों के दिलों में ये साफ था, एक नेक झूठ की कीमत उन नजरों के बीच पूरी तरह से अकेलापन है। देवगढ़ कस्बे में बारी बारी से बिजली कटौती का मौसम शुरू हो गया था। हर रात पूरा मोहल्ला घने अंधेरे में डूब जाता, बस झींगुरों की आवाज, दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज और कभी कभी पर्दों के पीछे से टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती। शांति देवी का घर भी कोई अपवाद नहीं था। उस रात 7 बजे के बाद बिजली एक बार झपकी और फिर बंद हो गई। पीली रोशनी घने अंधेरे में डूब गई। शांति देवी एक पुराना कुर्ता सिल रही थीं और रोहन अभी अभी बर्तन धोकर हटा था। माँ, आप आराम कीजिए, मैं मोमबत्ती जलाता हूँ। ठीक है, अलमारी से दिया भी निकाल लो और साथ में पानी गर्म करने के लिए चूल्हा भी जला दो। रोहन ने थोड़ी देर खोजा, उसे टिन के डिब्बे में रखा पुराना दिया मिल गया। उसे जलाया और मेज के बीच में रख दिया। पीली रोशनी दीवारों पर पड़ी, जिससे 2 लोगों की छाया बनी, एक बूढ़ी, एक जवान, जो 2 मूर्तियों की तरह चुपचाप एक दूसरे के सामने बैठे थे। 10 मिनट बाद भी बिजली नहीं आई। बाहर हवा चलने लगी, जो दरवाजे की दरारों से सीटी बजाते हुए अंदर आ रही थी। रोहन उठा, दरवाजे और गेट की जांच की, उन्हें अच्छे से बंद कर दिया। जब वो वापस आया तो उसने शांति देवी को अपने पति की तस्वीर के सामने झुककर अगरबत्ती जलाते देखा। दिए की टिमटिमाती रोशनी से उनकी दुबली पतली छाया ईंट के फर्श पर कांप रही थी और धुंधली हो रही थी। वो चुपचाप उनके पीछे खड़ा हो गया, उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए देखा। ये साफ नहीं था कि वो क्या प्रार्थना कर रही थीं, लेकिन उनकी आवाज गहरी और इतनी दुखद थी कि दिल टूट जाए। हे भगवान, आप मुझे ले जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर उसे पहले ले गए तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। वो जिए या मरे, बस अन्याय से न मरे। रोहन सुन्न हो गया। उसके ढीले हाथ अनजाने में कस गए। उसका दिल ऐसे दुख रहा था जैसे कोई आरी से उसके मांस को काट रहा हो। उसने अपना कठोर हाथ धीरे से उनके कंधे पर रखा। मां, वो मुड़ी, उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन आंसू नहीं थे, वो बस मुस्कुराईं। एक मुस्कान जो मजबूर और दर्दनाक दोनों थी। मैं ठीक हूं, बस बहुत समय से कुछ भी प्रार्थना करने की हिम्मत नहीं हुई। डर लगता है कि मैं चाहे जितनी भी प्रार्थना करूं, कोई नहीं सुनेगा। रोहन ने सिर झुकाकर उन्हें एक कप गर्म पानी दिया और उनके बगल में बैठ गया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। बस खिड़की से टकराती हवा और अपने सीने में धड़कते दिलों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक बाहर घास पर किसी के हल्के कदमों की आवाज आई। रोहन उछल पड़ा, दरवाजे की दरार से बाहर देखा। एक काली छाया गेट से गुजरी। वो दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा, लेकिन शांति देवी ने उसे खींच लिया। नहीं, यहीं रुको। रोहन गुस्से में था। मैं हमेशा छिप नहीं सकता। मां, आपकी वजह से पूरा गांव मुझसे नफरत करता है, मेरा मजाक उड़ाता है, और अब हमें हर दिन डर में जीना पड़ रहा है। ये कब खत्म होगा? शांति देवी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज गहरी और मजबूत थी। जब तुम अलग तरह से जीना चुनोगे, तभी तुम जीतोगे। वे लोग चाहते हैं कि तुम प्रतिक्रिया दो, पागल हो जाओ, पुराने गुंडे बन जाओ, लेकिन तुम अब वैसे नहीं हो। मैंने एक भाड़े के गुंडे को नहीं पाला है, मैं एक आदमी को पालना चाहती हूं।
ये वाक्य रोहन के दिल पर ठंडे पानी की तरह पड़ा। वो रुक गया और फिर अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। दिया टिमटिमाता रहा, जिससे एक लगभग 80 साल की महिला का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जो पत्थर की तरह कठोर और आग की तरह गर्म थी। उस तंग घर में 2 लोग एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। न खून का रिश्ता, न कोई पहचान, बस ये विश्वास कि वे अब अकेले नहीं हैं। लगभग आधी रात को बिजली अचानक वापस आ गई। ट्यूबलाइट जली, एक बार झपकी और फिर तेज सफेद रोशनी फैल गई। लेकिन ना तो रोहन ने और ना ही शांति देवी ने उसे देखा। वे अभी भी उस लगभग बुझ चुके दिए के पास बैठे थे, जिसकी छोटी सी लौ बुझने वाली थी। रोहन ने बुदबुदाया, बहुत समय बाद मैंने एक ऐसी अंधेरी रात देखी है जिसमें इतना सुकून है। शांति देवी ने जवाब दिया। उनकी आंखें बंद थीं। कभी कभी अंधेरे में ही हम साफ देख पाते हैं कि कौन सच में हमारे साथ है। और उस रात सिर्फ उस पुराने घर की बत्ती ही नहीं जली, बल्कि एक छोटी लेकिन मजबूत उम्मीद की किरण भी जली, जो उन 2 लोगों के दिलों में टिमटिमा रही थी, जिन्हें दुनिया ने भुला दिया था। सावन के महीने में देवगढ़ में लगातार बारिश हो रही थी। लगातार बारिश ने गर्मी तो धो दी, लेकिन अपने साथ कई भारी मन भी ले आई। नमी ने लोगों के दिलों को उदास कर दिया था, और शांति देवी जैसे बुजुर्गों के लिए जोड़ों का हर दर्द एक खामोश याद दिलाता था कि जब आप प्यार करने में व्यस्त होते हैं तो बुढ़ापा किसी को नहीं बख्शता। उस दिन शांति देवी हर दिन से जल्दी उठीं। सुबह सुबह ही वो अपने पति की तस्वीर साफ करने लगीं, फूलों का पानी बदला और दिन की पहली अगरबत्ती जलाई। रोहन आंखें मलता हुआ बाहर आया। उसने घर में फैली अगरबत्ती की जानी पहचानी महक महसूस की। माँ इतनी जल्दी उठ गईं, आज किसी की बरसी है क्या? शांति देवी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो अभी भी ध्यान से पुराने अगरबत्ती स्टैंड को पोंछ रही थीं और बस संक्षेप में जवाब दिया, तुम्हारे बेटे की। रोहन चौंक गया। कौन सा बेटा? वो बेटा जो कभी पैदा नहीं हुआ, जिसने कभी मां नहीं कहा, लेकिन जो 2 साल तक मां के साथ रहा। आज मां उसकी बरसी मना रही है ताकि उस बुरे लड़के का नाम मिटा सके जो दुनिया ने उसे दिया था। रोहन चुपचाप खड़ा रहा, उसका दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस पूरे दिन शांति देवी ने एक साधारण भोजन तैयार किया। सूखी झींगे के साथ लौकी की सब्जी, अंडे की भुर्जी, हल्दी वाली मछली और सफेद चावल। हर व्यंजन रोहन की यादों से जुड़ा था। जब वो पहली बार यहाँ आया था तो एक पूरा भोजन भी उसे भारी लगता था। उन्होंने थाली को पूजा की जगह पर रखा, उसे ठीक से सजाया और 3 अगरबत्तियां जलाईं। अगरबत्ती की महक पूरे घर में फैल गई, जो बाहर की बारिश की रिमझिम आवाज के साथ मिल रही थी। रोहन पीछे खड़ा था, बीच में आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। आज मां न शांति मांग रही है न दौलत, बस एक ही चीज मांग रही है। शांति देवी ने प्रार्थना की, मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरा सबसे प्यारा बेटा एक नए शरीर में, एक साफ सुथरे अच्छे इंसान के रूप में फिर से जी उठे। फिर वो मुड़ी और सीधे रोहन की आंखों में देखा। उनकी आवाज मजबूत थी, ध्यान से सुनो, आज से वो लापरवाह आवारा रोहन, जिसे पूरा गांव नफरत करता था, मर चुका है। मैं अब उसकी पूजा नहीं करूंगी। मैं सिर्फ उस बेटे को रखूंगी जो तिरस्कार भरी नजरों के बीच सीधे खड़े होकर एक अच्छी जिंदगी जीने की हिम्मत रखता है। रोहन घुटनों के बल गिर पड़ा। अब वो खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना चेहरा उनके घुटनों में छिपा लिया। एक नए चलने वाले बच्चे की तरह सिसकने लगा, मैं इसके लायक नहीं हूं। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा, धीरे धीरे थपथपाया। कोई भी जन्म से लायक नहीं होता, लेकिन हर किसी को फिर से शुरुआत करने का अधिकार है, बस अगर तुम चाहो। उस शाम रोहन ने एक सफेद शर्ट पैंट पहनी और गुलदाउदी के फूलों का एक गुच्छा लेकर मोहल्ले के हर घर गया। माफी मांगने के लिए नहीं, सफाई देने के लिए नहीं, बल्कि एक मौत की खबर देने के लिए। उसने कहा,
आज मेरी माँ एक ऐसे बेटे की बरसी मना रही है जिसे उन्होंने कभी जन्म नहीं दिया। उसका नाम रोहन था। वो मेरा पुराना रूप था। अगर किसी को दुख हो तो कृपया एक अगरबत्ती जला दें। सुनने वाले हैरान थे। कुछ हंसे, कुछ ने चुपचाप फूल लिए और दरवाजा बंद कर दिया। रोहन को गुस्सा नहीं आया। वो वापस आया और खाने की थाली नीचे उतारी। जब उसने पहला निवाला लिया तो उसने शांति देवी को दिया। माँ, आप पहले खाइए, मैं बाद में साफ कर दूंगा। उन्होंने उसे देखा, धीरे से मुस्कुराई। ठीक है, आज मेरे पास एक बेटा है जो बरसी में मदद कर रहा है। मैं अब अकेली नहीं हूं। उस शाम का भोजन सादा था, लेकिन दशकों में पहली बार शांति देवी ने महसूस किया कि वो किसी की जिंदगी में फालतू नहीं है। उस बेनाम बरसी के बाद रोहन के अंदर कुछ चुपचाप बदल गया था। वो अब ताक झांक करने वाली नजरों से नहीं डरता था, न ही कानाफूसी से बचता था। वो हर सुबह जल्दी उठता, ज्यादा काम करता और माँ से ज्यादा बातें करता। ऐसी साधारण बातें जो उसने पहले कभी नहीं कही थीं। रोहन ने पास के एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करना शुरू कर दिया। काम मुश्किल था, हाथ पैर छिल जाते। कभी कभी घर पहुंचकर बस एक गिलास पानी पीकर ही सो जाता। शांति देवी को चिंता हुई, इतना काम करोगे? कल को मैं मर गई तो तुम्हारे घावों पर मरहम कौन लगाएगा? रोहन ने हंसते हुए अपनी शर्ट उतारकर उन्हें कुछ खरोंचे दिखाई। माँ, आप बस लंबी जिंदगी जियो, मैं कितना भी काम करूं सह लूंगा। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक शाम अचानक बारिश होने लगी। रोहन अभी अभी ओवरटाइम करके अपनी साइकिल पर पुराने कब्रिस्तान के पास की सुनसान सड़क से घर लौट रहा था कि उसने दो लोगों को रास्ता रोके खड़े देखा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे कंधे पर एक जोरदार वार लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। एक ने गुर्राते हुए कहा, सोचा था बुढ़िया के पल्लू में छिपकर बच जाएगा। रोहन उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता, उसे एक और लात मारी गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सिर चकरा गया। आधी बेहोशी में उसने किसी को दांत पीसते हुए सुना, जो कर्ज तूने सालों पहले नहीं चुकाया था, अब हम उसका हिसाब खून से करेंगे। एक नुकीली चीज उसके गले के पास चुभ रही थी। रोहन डर गया। वो पहले कभी इतना नहीं कांपा था। मौत की वजह से नहीं, बल्कि उस बूढ़े चेहरे की वजह से, जो घर पर ठंडे खाने के साथ उसका इंतजार कर रहा था। नहीं, मेरी मां को दुख मत देना, उसने धीरे से कहा। उसकी सांसें टूट रही थीं। फिर आसमान में बिजली चमकी। दोनों आदमी चौंक कर पीछे मुड़े। उसी पल दूर से एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। हेडलाइट्स की रोशनी पड़ी। पास से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल वाले ने चिल्लाया, क्या कर रहे हो? मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। दोनों गुंडे भूतों की तरह गायब हो गए। रोहन घास के किनारे पड़ा था। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। जब उसकी आंख खुली तो रोहन गांव के स्वास्थ्य केंद्र में था। सिर पर पट्टी बंधी थी, हाथ में पट्टी थी और शांति देवी बगल में बैठी थीं। गर्म तौलिए से उसका चेहरा पोंछ रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं। मां, रोहन ने धीरे से पुकारा। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उठाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो चौंक गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ये थप्पड़ उस लड़के के लिए है जो सड़क पर अपनी जान देने वाला था ताकि मां को उसकी पूजा करनी पड़े। रोहन ने होंठ भींच लिए, आंसू छलक पड़े। उसने उनका हाथ पकड़कर अपना चेहरा उसमें छिपा लिया। मुझे माफ कर दो, मैं कायर हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन मुझे किसी भी चीज से ज्यादा डर इस बात का है कि मेरी वजह से मां को दुख होगा। शांति देवी ने और कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो गर्मी उसे ताकत देने के लिए काफी थी। उस रात के बाद रोहन ने अपने अतीत से भागना बंद कर दिया। उसने खुद पुलिस स्टेशन जाकर पुराने गिरोह से जुड़ी सारी बातें बताईं। वो जानता था कि सच उसे फिर से जांच के दायरे में ला सकता है, यहां तक कि सजा भी हो सकती है। लेकिन वो हमेशा अंधेरे में नहीं जीना चाहता था। शांति देवी ने उसे नहीं रोका। बस स्टेशन में घुसने से पहले एक वाक्य कहा,
अगर तुम जिंदगी का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगी। उस रात का थप्पड़ रोहन को डांटने के लिए नहीं था, बल्कि उसके अंदर के उस आदमी को जगाने के लिए था जिसे अतीत ने तोड़ दिया था और जिसे अब उठकर आगे बढ़ना सीखना था। मां के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। रोहन ने गांव की पुलिस को सारी सच्चाई बताने के बाद उसे जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि वो एक पुराने मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह था और बहुत कुछ जानने के कारण उसकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने उस पर कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाया, बल्कि गवाह संरक्षण के लिए एक फाइल बनाना शुरू कर दिया। एक रास्ता खुल रहा था, लेकिन जो चीज रोहन को सबसे ज्यादा चिंतित कर रही थी वो थी मां। उसके ऊपर हुए हमले के बाद शांति देवी की तबीयत खराब हो गई थी। वो ज्यादा नहीं बोलती थीं, लेकिन उनकी आंखें अक्सर खोई रहती थीं। चाय डालते समय उनके हाथ कांपते थे। रोहन जानता था कि बूढ़े लोग मौत से नहीं डरते, वे बस किसी का इंतजार करने से डरते हैं, ये जाने बिना कि वो व्यक्ति जिंदा लौटेगा भी या नहीं। और फिर एक बारिश के बाद की दोपहर में, जब दुर्लभ धूप बगीचे में केले के पत्तों पर पड़ रही थी, शांति देवी ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने खुद गांव वालों को अपने घर बुलाया। ये खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग उत्सुक थे, कुछ तिरस्कार कर रहे थे, कुछ एक नया तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उस शाम ठीक 5 बजे शांति देवी का आंगन खचाखच भर गया। सारी प्लास्टिक की कुर्सियां लग गईं और कुछ लोगों को तो बाड़ के बाहर खड़े होकर अंदर झांकना पड़ा। शांति देवी ने गहरे भूरे रंग की साड़ी पहनी थी, बाल गोंड बांधे हुए थे, चेहरा दुबला पतला था, लेकिन आंखें साफ थीं। उनके बगल में रोहन था, सफेद शर्ट पैंट पहने, सिर पर अभी भी हमले के बाद की छोटी सी पट्टी थी। वो आंगन के बीच में खड़ी हुई और साफ आवाज में बोली, आज मैंने आप लोगों को सफाई देने के लिए नहीं बुलाया है और ना ही कुछ मांगने के लिए। मैं बस उस गर्भ के बारे में साफ करना चाहती हूं जिसके बारे में महीनों से अफवाहें चल रही हैं। पूरे आंगन में हलचल मच गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, कुछ ने बनावटी खांसी की, लेकिन शांति देवी शांत रहीं। मैं कभी गर्भवती नहीं थी, मेरी उम्र में ये असंभव है। वो सोनोग्राफी रिपोर्ट मशीन की गलती थी, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे रखा और यहां तक कि उसे और बढ़ा चढ़ाकर बताया ताकि मैं उस बेटे की रक्षा कर सकूं जिसे मैं अपना मानती हूं। रोहन ने सिर झुका लिया। उसके होंठ कसकर बंद थे और उन्होंने धीरे से उसका हाथ दबाया। वो मेरा सगा बेटा नहीं है और ना ही वो मेरा प्रेमी है जैसा कि लोगों ने अफवाह फैलाई है। वो एक ऐसा बच्चा है जिसे जिंदगी ने ठोकर मारी है, जिसे परिवार ने छोड़ दिया है, जिसे समाज ने त्याग दिया है, और मैंने उसे अपना बेटा मानकर गले लगाने का फैसला किया। कोई कुछ नहीं बोला। हवा चली और उनकी साड़ी का पल्लू उड़ गया। मैं जानती हूं कि इस झूठ ने मुझे बदनाम कर दिया है, लेकिन अगर मुझे फिर से चुनना पड़े तो मैं फिर भी यही करूंगी, क्योंकि इसकी वजह से ये लड़का जिंदा है। आज आप लोगों के सामने एक स्वस्थ शरीर और एक नए चरित्र के साथ खड़ा है। कुछ लोगों के चेहरे लाल हो गए, कुछ ने सिर झुका लिया और कुछ चुपचाप हैरान रह गए, जैसे वे अभी किसी सपने से जागे हों। फिर शांति देवी ने सबको प्रणाम किया और आखिरी वाक्य कहा, जो कोई भी मुझसे नफरत करना जारी रखना चाहता है, मैं स्वीकार करती हूं। जो मुझे गलत समझता है, मैं माफी मांगती हूं। लेकिन जो कोई भी कभी मां बनी है, कृपया एक बेऔलाद औरत को समझने की कोशिश करें जिसने अपने बिना खून के बेटे को एक ऐसे पेट से बचाने का रास्ता चुना जिसमें प्यार के सिवा कुछ नहीं था। उस दिन किसी ने और कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप चले गए, न कोई तालियां, न कोई तारीफ भरी नजरें, बस एक चुप्पी, जैसे ये कबूलनामा हो कि शायद वे अफवाहों के आधार पर दूसरों को आंकने में बहुत क्रूर थे। उस रात रोहन उनके बगल में बैठा उनका हाथ थामे रहा। उसने फुसफुसाया, मां, आप डरी नहीं, आपने तो खुद ही अपनी कमीज उठाकर लोगों को अपनी पीठ दिखा दी। वो धीरे से मुस्कुराईं।
ये पीठ तो लोगों ने जीवन भर देखी है, लेकिन आज से कम तुम घर के गेट से बाहर निकलते समय सिर नहीं झुकाओगे। कभी कभी तुम्हें भीड़ के बीच सच बोलने की हिम्मत करनी पड़ती है, ये जानते हुए भी कि शायद कोई विश्वास न करे। लेकिन ऐसा करना एक ऐसे बेटे की रक्षा के लिए होता है जो अपनी इज्जत से जी रहा है। पूरे मोहल्ले के सामने सार्वजनिक घोषणा के बाद शांति देवी अपनी सामान्य शांत जिंदगी में लौट आईं। लेकिन रोहन के लिए एक दरवाजा खुल गया था और वो जानता था कि अब अतीत को पीछे छोड़कर सच का सामना करने का समय आ गया है। कुछ दिनों बाद गांव की पुलिस ने फिर से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि कोई उससे मिलना चाहता है। वो व्यक्ति राज्य स्तर का एक जांच अधिकारी था, जिसने सालों पहले रोहन के भाई की रहस्यमयी मौत से जुड़े मामले को संभाला था। उस घटना ने उसे एक अंतहीन त्रासदी की श्रृंखला में धकेल दिया था। उसने अपना प्रियजन खो दिया, पूरे परिवार ने उससे मुंह मोड़ लिया और फिर वो नशे और अपराध के भंवर में गिर गया। रोहन उस नाम को फिर से सुनकर सुन्न हो गया, ललित। उसका सगा भाई। मुलाकात एक छोटे से दफ्तर में हुई, जहां समय की धूल में दबी पुरानी फाइलों का ढेर लगा था। जांच अधिकारी ने रोहन को कुछ तस्वीरें और एक हाल ही में मिले कैमरे से निकाला गया एक वीडियो क्लिप दिया। ये एक ऐसे मामले की पूरी समीक्षा के दौरान मिला था जिसमें कुछ सुराग छूट जाने का संदेह था। धुंधले वीडियो में ललित को सीढ़ियों से नीचे धकेलते हुए एक दूसरा आदमी दिखाई दे रहा था। वो रोहन नहीं बल्कि राका भाई था, वही कर्ज का माफिया जिसने कुछ समय पहले रोहन को लगभग मार ही डाला था। जांच अधिकारी ने गहरी आवाज में कहा, उस समय मामले को हाथापाई के कारण हुई एक दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया गया था, लेकिन राका को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। तुमने गवाही दी थी, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया क्योंकि तुम उस समय नशे में थे। अब कैमरा फुटेज है, नए गवाह हैं, सब कुछ बदल गया है। रोहन कांपने लगा। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तो उसका भाई दुर्घटना में नहीं मरा था और न ही उससे झगड़े के कारण, बल्कि उसे मारकर उसका दोष एक ऐसे भाई पर मढ़ गया था जो पहले ही बिगड़ चुका था। रोहन को जांच में सहयोग के लिए बुलाया गया। अगले कुछ दिनों तक उसे लगातार काम करना पड़ा। कई कागजों पर हस्ताक्षर किए। राका भाई के गिरोह के बारे में जो कुछ भी वो जानता था, सारी जानकारी दी। अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर 8 साल पुराने हत्या के मामले की फाइल फिर से खोल दी। खबर धीरे धीरे बाहर फैलने लगी। पहले जिला बाजार के ऑटो वालों ने चर्चा की, फिर सब्जी बेचने वाली महिलाओं ने। जल्द ही देवगढ़ के छोटे से मोहल्ले में भी फिर से हलचल मच गई, लेकिन इस बार गालियां नहीं थीं। उस रोहन के साथ तो अन्याय हुआ था, हे भगवान, तो उसके परिवार ने उसे गलत समझा। और शांति देवी वो सच में इंसान को पहचानने वाली हैं। कुछ लोग माफी मांगने आए, कुछ ने शर्मिंदा होकर चावल या दाल का एक पैकेट दिया, लेकिन रोहन ने किसी को दोष नहीं दिया। वो बस मुस्कुराया, उसे लिया और धन्यवाद दिया। और शांति देवी जब उन्होंने सुना कि मामला फिर से खुल गया है, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पुराने पूजा के बर्तन निकालकर धूप में सुखाए। हर अगरबत्ती को साफ किया और अपने पति की तस्वीर को पोंछा। ये क्यों कर रही हो मां? ताकि जब तुम बरी हो जाओ तो मैं तुम्हारी मां के लिए एक अगरबत्ती जला सकूं। वो मर चुकी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो कहीं न कहीं तुम्हारा एक सच्चा शब्द सुनने का इंतजार कर रही है। रोहन सुन्न हो गया। इतने सालों से ललित की मौत के बाद उसकी सगी मां ने उसे कभी माफ नहीं किया था। उन्होंने उसे एक हत्यारे की तरह देखा था और सारे संपर्क तोड़ दिए थे। अब अगर सच सामने आता है तो क्या वो रोएगी, या इसलिए रोएगी कि उसने एक निर्दोष बेटे को त्याग दिया था? 1 हफ्ते बाद राका भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घोषणा की कि उस पर हत्या और गवाह को धमकाने का मुकदमा चलाया जाएगा। रोहन को एक महत्वपूर्ण गवाह माना गया, यहां तक कि अपराध की सूचना देने में सहयोग के लिए उसे पुरस्कृत भी किया जा सकता था। लेकिन रोहन के लिए पुरस्कार का कोई मतलब नहीं था। वो बस चुपचाप उस गरीब मोहल्ले के छोटे से घर में लौट आया, शांति देवी के बगल में बैठा और उन्हें एक कप चाय दी। मां, आज पुलिस ने फाइल फिर से पढ़ी, कहा कि मैं सच में निर्दोष था। शांति देवी ने ऊपर देखा।
उनकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन अजीब तरह से चमक रही थीं। तो वो बिगड़ा हुआ रोहन, आखिरकार उसे एक साफ नाम वापस मिल गया। रोहन हंसा और आंसू गिर पड़े। सच चाहे देर से आए, अंधेरी रात को चीरने वाली एकमात्र रोशनी है, और अफवाहों से भरी इस जिंदगी में केवल सच ही वो आखिरी ढाल है जिससे इंसान सिर उठाकर जी सकता है। आखिरकार लगभग 10 साल तक अपने कंधों पर एक ऐसा अपराध ढोने के बाद जो उसने किया ही नहीं था, रोहन को आधिकारिक तौर पर बरी कर दिया गया। जिस दिन पुलिस ने राका भाई के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का फैसला पढ़ा और घोषणा की कि रोहन का अब पुराने मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो बस चुपचाप खड़ा रहा, दोनों हाथ नीचे लटके हुए, आंखें बंद। वो चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, और न ही फिल्मों की तरह घुटनों के बल गिरा। वो समझ गया था कि ये सिर्फ एक पल नहीं था, बल्कि उन लंबे सालों का अंत था जब वो किसी और की छाया की तरह जी रहा था। शांति देवी ने एक गर्म भोजन के साथ उसका स्वागत किया। वही लौकी की सब्जी, तली हुई मछली और सादी अंडे की भुर्जी। लेकिन रोहन की आंखों में वो दिन जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। जब उसने बर्तन साफ कर लिए तो शांति देवी ने एक कप चाय उसकी ओर बढ़ाई। अब तुम बेदाग हो गए हो, तुम जहां जाना चाहो, जो करना चाहो, मां तुम्हें नहीं रोकेगी। रोहन ने उन्हें देखा, कुछ सेकंड चुप रहा और फिर दृढ़ता से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं रहूंगा। मां की देखभाल करूंगा जब तक आप मुझसे ऊब कर मुझे भगा न दें। शांति देवी ने होंठ भींचकर मुंह फेर लिया, लेकिन मेज पर रखा उनका हाथ धीरे धीरे कांप रहा था। ये घर किसी को नहीं भगाता, बस कुछ लोग हैं जो छोड़कर चले गए थे। रोहन समझ गया। वो अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रही थीं जब उन्हें छोड़ दिया गया था। रोहन के बरी होने की खबर देवगढ़ में एक नई हवा की तरह फैल गई। लोग हैरान थे। कुछ चुपके से घर आए, शांति देवी के हाथ में कुछ चावल या नूडल्स का पैकेट थमा दिया और दबी हुई आवाज में माफी मांगी। उस दिन मैंने भी लोगों की बातें सुनी थीं। मेरा आपके खिलाफ कोई इरादा नहीं था। शांति देवी बस मुस्कुराईं। मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरे कान अब उतने तेज नहीं हैं। कोई कुछ भी कहे, मैं उसे केले के पत्तों से गुजरती हवा की आवाज मान लेती हूं। इस वाक्य ने कई लोगों को शर्मिंदा कर दिया। रोहन को गुस्सा नहीं आया, वो बहुत गुस्से से गुजर चुका था। अब उसका दिल बस शांति चाहता था। लेकिन जो चीज उसे हैरान कर गई वो थी, एक हफ्ते बाद उसे अपनी सगी मां का फोन आया। वो व्यक्ति जिसकी आवाज वो फिर कभी नहीं सुनना चाहता था। उनकी आवाज खुरदरी थी। ये साफ नहीं था कि वो खुश थीं या नाराज। मैंने सुना है कि तुम बरी हो गए हो। रोहन ने सांस रोक ली। जी। एक लंबी चुप्पी छाई रही, फिर उनकी आवाज हवा में घुलती हुई सी लगी। उस समय मैं गलत थी, लेकिन तुम गांव इसलिए नहीं लौटे क्योंकि तुम मुझसे नाराज थे। रोहन उदासी से मुस्कुराया। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। बस मुझे वो जगह मिल गई है जहां मुझे रहना चाहिए। उस बुजुर्ग महिला के पास। वो मेरी मां है, जिन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन जो मेरी रक्षा के लिए मरने को तैयार थीं। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। रोहन ने आगे कहा, अगर आप बूढ़ी हो गईं और कोई देखभाल करने वाला नहीं हुआ तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। लेकिन मैं पुराने घर में रहने के लिए वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि यहां मैं सच में खुद हूं। उस शाम रोहन आंगन में 2 प्लास्टिक की कुर्सियां लेकर आया, एक अपने लिए, एक उनके लिए। दोनों चाय पी रहे थे। केले के पत्तों की सरसराहट, रात में कीड़ों की झींगुर की आवाज सुन रहे थे। रोहन ने कहा, मां, आप जानती हैं, कभी कभी मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बस गलतियों का एक सिलसिला है, लेकिन आपने ही मुझे फिर से जीना सिखाया। शांति देवी धीरे से मुस्कुराईं। मैंने कुछ नहीं सिखाया, बस तुम्हें बैठने के लिए एक जगह दी, एक वक्त का खाना और एक ऐसी नजर जो तुम्हें जज नहीं करती। तुम कैसे जिए, ये तुम्हारी पसंद थी। रोहन चुप रहा। वो समझ गया कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुक्ति अदालत के फैसले से नहीं, बल्कि उस पल से आई थी जब शांति मां ने उस तूफानी रात में उसके लिए दरवाजा खोला था।
उस समय वो एक जेल से छूटा कैदी था, एक असफल नशेड़ी, एक त्यागा हुआ इंसान। और अब वो एक ऐसी माँ का बेटा था जिसका उससे कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन जो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। रोहन के मामले के फिर से खुलने के बाद स्थानीय मीडिया ने उस अजीब कहानी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक लगभग 80 साल की बुजुर्ग महिला ने एक पूर्व अपराधी युवक की रक्षा के लिए गर्भवती होने का नाटक किया। ये कहानी जो पहले जनमत का मजाक लगती थी, अब पूर्वाग्रहों और विवादों से भरे समाज के बीच मानवता का एक दुर्लभ उदाहरण बन गई थी। राज्य के एक टीवी चैनल से एक रिपोर्टर देवगढ़ के उस छोटे से घर में आया। वो युवा, विनम्र और शांति देवी के सामने काफी संकोची था। जी माँ, मैं आपके और रोहन भाई के बारे में एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड करने की इजाजत चाहता हूँ। शांति देवी ने उसे कुछ देर देखा और फिर सिर हिलाया। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अच्छी तरह से बोल नहीं पाती, लेकिन अगर तुम लोगों को ये बताना चाहते हो कि रोहन जैसे लोग जीने के लायक हैं, तो मैं सहमत हूँ। रिकॉर्डिंग सरल थी, न कोई स्टेज लाइट, न कोई स्क्रिप्ट, बस दो लोग पुरानी लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे थे। पीछे पीली पड़ चुकी दीवार और केले के पत्तों से गुजरती हवा की आवाज थी। रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपको गर्भवती होने का झूठ बोलते हुए डर लगा? शांति देवी मुस्कुराईं। डर तो लगा, हंसी का पात्र बनने का, गाली सुनने का, पूरे मोहल्ले द्वारा बहिष्कृत होने का। लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा डर था कि एक दिन कोई मुझे फोन करके बताएगा कि जिस लड़के को तुमने पनाह दी थी वो मर गया। रोहन बगल में बैठा था, उसका सिर नहीं उठा, हाथ कसकर अपनी कमीज पकड़े हुए थे। क्या आपको कोई पछतावा है? क्योंकि मैं इतना जी चुकी हूं कि जानती हूं कि हर कोई जो जन्म देता है वो मां नहीं बन पाता और हर बच्चा पेट से नहीं निकलता। रिपोर्टर कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, और रोहन भाई, आप क्या सोचते हैं जब आप शांति मां को ऐसा कहते हुए सुनते हैं? रोहन ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं। मैं सोचता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन जब से शांति मां मिली हैं, मुझे अब गलती करने से डर नहीं लगता, क्योंकि हर बार जब मैं गलती करता हूं तो मां मुझे डांटती नहीं है। वो बस मेरा हाथ पकड़कर उसे ठीक करने के लिए कहती हैं। ये रिपोर्ट ठीक रक्षाबंधन के अवसर पर प्रसारित हुई। पूरा राज्य रो पड़ा। सोशल मीडिया पर भावनात्मक टिप्पणियों के साथ ये तेजी से साझा किया गया। खून का रिश्ता नहीं, लेकिन सगी मां से भी बढ़कर। एक ऐसे समय में एक अच्छी कहानी, जब लोग मतभेदों के कारण एक दूसरे से नफरत करना बहुत आसान समझते हैं। मैं आपको मां कहना चाहता हूं, भले ही मैं आपसे कभी नहीं मिला। कार्यक्रम के बाद एक चैरिटी संगठन शांति देवी के घर की मरम्मत में मदद करने की पेशकश करने आया। घर पुराना ही रहा, लेकिन एक मजबूत बरामदा, एक साफ बाथरूम और विशेष रूप से गेट के बाहर एक छोटी सी तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, रोहन की मां का घर, जहां एक झूठ ने एक जिंदगी बचाई। उस दिन से शांति देवी अब मोहल्ले की नजरों में अजीब गर्भवती बुढ़िया नहीं रहीं, बल्कि रोहन की मां बन गईं। वो महिला जिसने अपनी जीवन भर की इज्जत को एक ऐसे बेटे की जिंदगी के लिए दांव पर लगा दिया था जिसे पूरी दुनिया ने त्याग दिया था। लोग उनके घर ज्यादा आने लगे, कुछ चावल छोड़ जाते, कुछ तेल का एक डिब्बा ले जाते, कुछ बस आंगन में बैठकर एक कप चाय पीकर अपनी जिंदगी की गलतियां सुनाने की इजाजत मांगते, जैसे कि उनकी उपस्थिति ही एक खामोश लेकिन महान क्षमा का एक तरीका थी। रोहन अब नियमित रूप से काम पर जाता, शाम को घर आकर खाना बनाता, मां को दवा देता, आंगन साफ करता, उनके पैर के नाखून काटता। पड़ोसी अब भी उसे देर से सुधरा हुआ अच्छा लड़का कहकर चिढ़ाते, लेकिन वो बस मुस्कुराता, क्योंकि वो समझता था इस दुनिया में कुछ लोग अपनी पूरी जवानी गलत रास्ते पर चलने में बिता देते हैं, लेकिन बस किसी एक व्यक्ति का कंधे पर हाथ रखकर ये कहना कि मां तुम पर विश्वास करती है, उनके लिए बाकी की जिंदगी सही रास्ते पर चलने के लिए काफी होता है। पतझड़ की शुरुआत में एक दोपहर, जब देवगढ़ में मौसम ठंडा हो गया था और हवा आंगन में आम के पीले पत्तों को गिरा रही थी, रोहन पुराने कागजों का ढेर लगा रहा था।
उन्हें जलाने का इरादा था, तभी उसने लकड़ी की मेज की दराज में एक छोटा पीला लिफाफा देखा, जिस पर कोई डाक टिकट नहीं था, बस स्याही की कलम से कुछ शब्द लिखे थे। रोहन के लिए, तुम्हारी सगी मां की तरफ से। रोहन का दिल एक पल के लिए रुक गया। लिफाफा खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर एक हाथ से लिखा हुआ पत्र था, जिसकी लिखावट कमजोर थी। स्याही कहीं गहरी, कहीं फीकी थी, लेकिन हर शब्द सीधे दिल में चुभ रहा था। रोहन, मां ये पत्र तुमसे माफी मांगने के लिए नहीं लिख रही है, क्योंकि मां जानती है कि कुछ घाव कभी नहीं भरते। लेकिन मां चाहती है कि तुम जानो, जिस दिन ललित मरा, मां ने एक ही समय में अपने दोनों बेटों को खो दिया। एक लेट गया और दूसरा मेरे सामने खड़ा था, जिसे मैं पहचान नहीं पा रही थी। मुझे दर्द हुआ, लेकिन सच का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, और न ही तुम्हें पास रखने की उदारता थी। मैंने चुप रहना चुना, इतनी चुप्पी कि मुझे लगा कि मेरा अब रोहन नाम का कोई बेटा नहीं है। जब तक मैंने लोगों को तुम्हारे बारे में टीवी पर सुना, शांति देवी के झूठे गर्भ के बारे में, उस मां के बारे में जिसने जन्म नहीं दिया लेकिन जो तुम्हारे लिए मरने को तैयार थी, मां को लगा कि मेरे पास गर्व करने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसलिए नहीं कि तुम कभी नशेड़ी थे, बल्कि इसलिए कि मैंने ही तुम्हें अपनी निराशाजनक नजरों और त्याग से नशे की ओर धकेला था। अब तुम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे पास एक मां है जो, मुझे विश्वास है, मुझसे बहुत बेहतर है। अगर किसी दिन मैं बीमार पड़ जाऊं, बूढ़ी और कमजोर हो जाऊं और कोई देखभाल करने वाला ना हो, तो मैं तुमसे वापस आने के लिए कहने की हिम्मत नहीं करूंगी। लेकिन अगर तुम कर सको तो मुझे एक मौका देना, तुम्हें एक बार उन आंखों से देखने का जो अब पहले की तरह कठोर नहीं है। मां तुमसे प्यार करती है, मैंने कभी प्यार करना बंद नहीं किया। बस मैंने इसे इतना छिपा लिया कि मैं खुद भी भूल गई। रोहन ने पत्र को मोड़ा, लेकिन मोड़ नहीं सका। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू छलक पड़े, कागज भीग गया। बहुत समय बाद, जब वो एक शरारती बच्चा था और मां की मार खाता था, और फिर अपने भाई की मौत के बाद मां की ठंडक में बड़ा हुआ, रोहन ने कभी मां तुमसे प्यार करती है नहीं सुना था। चाहे मुंह से हो, कागज पर तो दूर की बात है। और अब जब उसकी जिंदगी एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली थी, तो ये वाक्य एक देर से आई माफी की तरह आया। उस शाम रोहन ने वो पत्र शांति देवी को दिया। उन्होंने धीरे धीरे पढ़ा, सिर हिलाया और फिर उसे मेज पर रख दिया। धीरे से बोली, जाओ। रोहन हैरान था। कहां जाऊं मां? अपनी सगी मां से मिलने जाओ। अगर वो जान गई है कि वो गलत थी और तुम सुनने को तैयार हो, तो तुम्हें उसे एक बार सब कुछ कहने देना चाहिए। बूढ़े लोग बस अपने बच्चे का जवाब सुनना चाहते हैं, चाहे वो हां ही क्यों न हो। रोहन ने सिर झुका लिया। और आप? शांति देवी मुस्कुराई, उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया। मां यही है, हमारा घर यही है। मैं सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं और मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। लेकिन तुम्हारी सगी मां, शायद वो इतना लंबा इंतजार करने की हिम्मत ना करे। 2 दिन बाद रोहन एक बस पकड़कर अपने पुराने गांव गया। नदी के किनारे का छोटा सा गांव, जहां उसका बचपन मार और अपने भाई ललित के साथ मछली पकड़ने से जुड़ा था। पुराना घर वहीं था, झुकी हुई छत, जंग लगा गेट। एक बुजुर्ग महिला बरामदे में बैठी थी। बाल सफेद हो चुके थे, शरीर दुबला पतला, आंखें समय और पछतावे से धुंधली हो गई थीं। रोहन पास आया, कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर बोला, मां, खाना खाया? वो चौंक गईं, ऊपर देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में एक रोशनी चमकी, जो खुशी और हिचकिचाहट दोनों से भरी थी। रोहन, तुम हो? उसने सिर हिलाया। वो उठी, लड़खड़ाकर लगभग गिर ही गईं। रोहन उन्हें संभालने के लिए दौड़ा। उनका हाथ उसके हाथ से लगा, खुरदरा और ठंडा, लेकिन भावनाओं से भरा। किसी ने और कुछ नहीं कहा, बस दोनों तरफ से आंसू बह रहे थे। उस शाम रोहन ने मां के लिए लकड़ी काटकर खाना बनाया। खाना चुपचाप खाया गया। बस चम्मच की कटोरी से टकराने की आवाज थी, लेकिन कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ उन 2 लोगों की आंखों में था जो बहुत लंबे समय से एक दूसरे से बिछड़े हुए थे।
उस पत्र ने अतीत को नहीं मिटाया, लेकिन एक भविष्य खोला, जिसमें रोहन अब एक त्यागा हुआ बेटा नहीं था। वो एक ऐसा बेटा था जिसे दोनों माँओं से प्यार मिलता था, भले ही बहुत अलग तरीकों से। साल के अंत में जब धूप हल्की होने लगी और आम के पीले पत्ते गेट के सामने के छोटे रास्ते पर गिरने लगे, शांति देवी ने अचानक रोहन से पूछा, जब दोनों सुबह की चाय पी रहे थे, बेटा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही अकेले रहने का इरादा रखते हो? रोहन चौंक गया। उसने चाय का कप नीचे रखा, सिर खुजलाया और शर्म से मुस्कुराया। माँ, आप फिर से मुझे छेड़ रही हैं। मैं सच पूछ रही हूँ। तुम्हारी उम्र अब छोटी नहीं है और मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो चुकी है। अगर कोई तुमसे प्यार करे, तुम्हारी देखभाल करे, तो मुझे भी खुशी होगी। मैं हमेशा तुम्हें इस कोने में मुरझाते हुए देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। रोहन ने सिर झुका लिया, चुप रहा। कुछ हफ्तों बाद वो एक लड़की को घर ले आया। छोटी सी सफेद शर्ट पहने, बाल गौड़ बांधे हुए, आंखें कोमल और आवाज धीमी। जी नमस्ते आंटी। नमस्ते मां। शांति देवी ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, बस कुछ देर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराईं। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे खुशी है, लेकिन क्या तुम इस लड़के से शादी करने की हिम्मत रखती हो? वो जेल जा चुका है, समाज के सबसे निचले स्तर पर जी चुका है। पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया था। उस लड़की ने सिर हिलाया, जी, क्योंकि रोहन जी ने सबसे अंधेरी जगह से फिर से जीने की हिम्मत की है। इसलिए मुझे विश्वास है कि ऐसा व्यक्ति ही बची हुई चीजों की कदर करना जानता है। रोहन ने मां को देखा। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय एक चाय के सेट, एक पुरानी कुर्सी और एक बदनाम नाम के। लेकिन अगर तुम दोनों एक अच्छी जिंदगी जीते हो तो उन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। शादी सादगी से हुई, न कोई टेंट, न कोई लाउडस्पीकर, न कोई शानदार दावत, बस आंगन के बीच में एक प्यार भरा भोजन। कुछ दर्जन करीबी लोग, कुछ पड़ोसी जो कभी नफरत करते थे, अब मजबूरन मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रहे थे। न कोई फूलों वाली गाड़ी, न कोई शादी का जोड़ा। दुल्हन ने सादी सफेद साड़ी पहनी थी, रोहन ने गहरे नीले रंग की शर्ट, सीधी पैंट। वे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साथ खड़े थे, हाथ पकड़कर अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने सिर झुकाए हुए थे। लेकिन सबसे भावुक पल तब था जब रोहन बाहर आया, माइक्रोफोन पकड़ा और निंगार बोला, आज मैं न सिर्फ अपनी पत्नी का धन्यवाद करना चाहता हूं, बल्कि एक और व्यक्ति को यहां बुलाना चाहता हूं। वो व्यक्ति जिसके बिना मैं आज यहां नहीं होता। उसने शांति देवी की ओर देखा, जो पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थीं। उनकी आंखें नम थीं, हाथ में कांपता हुआ चाय का कप था। मैं अपनी मां शांति मां को यहां हमारे साथ पूजा की जगह पर अगरबत्ती जलाने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरे पास मां को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरा गांव जाने, मां ने ही एक नए रोहन को जन्म दिया है। पूरा मोहल्ला चुप हो गया। कुछ ने आंसू पोंछे, कुछ ने शर्म से सिर झुका लिया। शांति देवी धीरे धीरे उठी। रोहन ने उनका हाथ पकड़कर सहारा दिया। वो उसके और उसकी पत्नी के बीच खड़ी हुई, एक अगरबत्ती ली और उसे पूजा की जगह पर लगाया। मुंह में बुदबुदाया, हे भगवान, आज मेरे बेटे की शादी हो गई। नीचे आकर उन्होंने रोहन की पत्नी को देखा। उस छोटी सी लड़की का हाथ पकड़ा। आज से मैं इसे तुम्हें सौंपती हूं। ये गरीब है लेकिन मेहनती है। उस पर ज्यादा गुस्सा मत करना, उस पर काफी गुस्सा किया जा चुका है। उस शादी के भोजन में कोई संगीत नहीं था, लेकिन हंसी आंगन में गूंज रही थी। कोई केक नहीं था, लेकिन मेज पर मिठाइयां भरी हुई थीं। कोई पेशेवर फोटोग्राफर नहीं था, लेकिन किसी के पुराने फोन से ली गई हर तस्वीर में गर्मजोशी, सादगी और पवित्रता थी। एक शादी बिना फूलों के, बिना शराब के, बिना महंगे हॉल के। लेकिन ये पहली शादी थी जिसमें रोहन को एक ऐसे परिवार के बीच पति कहा गया जहां कोई खून का रिश्ता नहीं था, बस प्यार और विश्वास था। और उस दिन की एकमात्र शादी की तस्वीर में रोहन अपनी पत्नी और शांति मां के बीच खड़ा था, हाथ में हाथ डाले। तीनों की आंखें लाल थीं।
बिना फूलों वाली शादी के बाद शांति देवी का छोटा सा घर जैसे एक नई जिंदगी से भर गया। बगीचे में केले के पेड़ पर फल लगे, पालक की क्यारियां हरी भरी हो गईं और विशेष रूप से उस आंगन के कोने में बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी, जहां कभी सिर्फ हवा और लंबी सांसें थीं। सब कुछ एक बार शुरू हुआ जब रोहन और उसकी पत्नी गांव के मंदिर में सेवा करने गए। वहां उसने एक बच्चे को कोने में सिकुड़कर बैठे देखा, आंखें लाल, होंठ भींचे हुए। हाथ में एक फटा हुआ बैग था। पुजारी ने बताया कि वो उन 5 बच्चों में से एक हैं जिन्हें मंदिर के गेट के सामने छोड़ दिया गया था। मां ने बस एक छोटा सा कागज छोड़ा था जिस पर जल्दी में लिखा था, मुझे माफ कर दो, मैं इसे पाल नहीं सकती। रोहन उस बच्चे के बगल में बैठ गया, उसकी आंखों में देखा, अपनी खुद की आंखों की परछाई। बेटा, भूखे हो? उसने सिर हिलाया, लेकिन उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आई। रोहन मुस्कुराया, एक समोसा आधा तोड़ कर दिया। तो चाचा आधा खाते हैं, तुम आधा खाओ। भूखे नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन खा लो ताकि अकेलापन ना लगे। बच्चा हिचकिचाया और फिर ले लिया। छोटे छोटे टुकड़े खाने लगा। हर टुकड़े के साथ उसकी आंखें रोहन को थोड़ा और देखती, जैसे जांच रही हों, जैसे इंतजार कर रही हों। जब उसने खत्म कर लिया तो उसने फुसफुसाया, चाचा, आप वापस तो नहीं जाओगे? रोहन रुक गया। एक साधारण सवाल, लेकिन चाकू की तरह दिल में चुभ गया, क्योंकि वो जानता था कि वो खाने पीने की बात नहीं कर रहा है। वो एक बात पूछ रहा था, क्या कोई और है जो आकर उसे फिर से छोड़ देगा? उस रात रोहन ने घर आकर शांति मां और अपनी पत्नी को ये बात बताई। शांति मां ने चुपचाप एक कप चाय डाली और फिर अचानक बोली, उसे यहां ले आओ, हमारे घर में एक बिस्तर खाली है। रोहन की पत्नी हैरान थी, मां, आपको मेहनत से डर नहीं लगता? शांति मां मुस्कुराईं। उनकी आंखें दूर देख रही थीं। इस उम्र में सबसे बड़ी मेहनत खाने पीने की चिंता नहीं होती, बल्कि ये चिंता होती है कि मरते समय पीछे प्यार करने के लिए कोई ना हो। रोहन ने मां को गले लगा लिया और फिर उस बच्चे को घर ले आया गया। फिर एक और, फिर एक और, एक मां बेटे के घर से, फिर एक युवा जोड़े के घर से। शांति मां का छोटा सा घर अब त्यागे हुए बच्चों के लिए एक आश्रय स्थल बन गया था। कोई अनाथालय नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई बड़े कागजात नहीं, लेकिन लोग एक दूसरे से कहते थे, देवगढ़ में एक बुजुर्ग महिला है जो गोद लिए हुए बच्चों को सगी मां की तरह पालती है। जितना दुखी उतना प्यार। हर सुबह आंगन में आवाजें गूंजती, शांति मां, मेरी कमीज फट गई। नानी, आज मैंने पहाड़ा याद कर लिया। पापा रोहन, मैंने दांत साफ कर लिए, अब बिस्किट खा सकता हूं। रोहन व्यस्त था, उसकी पत्नी व्यस्त थी, लेकिन वे खुश थे। हर छोटी चप्पल में खुशी थी जो बरामदे में करीने से रखी होती थी। हर दूध का डिब्बा जो ध्यान से आधा आधा बांटा जाता था। हर नींद में गले लगना जो भीड़ भरा लेकिन गर्म होता था। शांति मां अब पहले की तरह स्वस्थ नहीं थीं, लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा खुश थीं। एक दिन स्वेटर बुनते हुए उन्होंने धीरे से कहा, पहले मैं एक के लिए स्वेटर बुनती थी, अब मैं पूरी झुंड के लिए बुनती हूं। कितना अच्छा लगता है। रोहन ने मुड़कर उनके माथे पर धीरे से चूमा। मां, के बेटे के भी अब बच्चे हैं। मां, क्या आप अपने नाती पोतों को गरीब मानती हैं? शांति मां ने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराईं। पैसे से गरीब हो तो डांटूंगी, प्यार से गरीब हो तो भगा दूंगी। और ये बच्चे, ये तो कई लोगों से अमीर हैं। उस छोटे से घर का अब एक नाम था, मां की कोख। ये नाम एक बच्चे ने रखा था। जब उसने शांति मां के पेट की ओर इशारा करके कहा, मैं यहां से नहीं निकला, लेकिन आपने कहा कि मैं फिर भी आपका बेटा हूं। रोहन ने सिर हिलाया। हाँ मां, मां के पेट से नहीं निकले, लेकिन मां के दिल में तो समा गए हो, तो बेटे ही हुए। समय एक नदी की तरह है, किसी का इंतजार नहीं करता। वे बच्चे जो कभी आंगन के बीच में बैठकर आधे समोसे के लिए रोते थे, अब बड़े हो गए थे। स्कूल जाते थे, खाना बनाना, कपड़े धोना और हर शाम शांति मां को धीरे धीरे चलने में सहारा देना जानते थे। शांति मां अब बहुत कमजोर हो गई थीं, उनकी आवाज धीमी हो गई थी। याददाश्त भी कभी कभी धोखा दे जाती थी।
कभी कभी वो बरामदे में खोई हुई बैठी रहती और रोहन को ललित कहकर बुलाती, उसके सगे भाई का नाम। लेकिन कोई दुखी नहीं होता, उनकी आंखों में प्यार कभी कम नहीं हुआ था। पतझड़ के अंत में एक दिन आसमान साफ था। हल्की पीली धूप पूरे आंगन में फैली हुई थी। शांति मां ने रोहन से कहा, बेटा मुझे बरामदे में बिठा दो जहां धूप है, अब ठंड लगने लगी है। रोहन ने एक पतला कंबल लंबी कुर्सी पर बिछाया, एक कप गर्म अदरक की चाय लाया और ध्यान से उनके हाथ में रख दिया। उसकी पत्नी ने एक प्लेट में मूंग दाल के लड्डू लाए, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थे, और बच्चे जमीन पर बैठकर एक परिवार की तस्वीर बना रहे थे, जिसमें सभी मुस्कुरा रहे थे। मां, आज की धूप में आपको क्या दिख रहा है? रोहन बगल में बैठकर उनका हाथ पकड़ लिया। शांति मां मुस्कुराईं। उनकी धुंधली आंखें दूर देख रही थीं। मुझे दिख रहा है कि मेरी जिंदगी में अब कोई अफसोस नहीं है। पेट में एक बच्चा पैदा करना मुश्किल है, लेकिन बिना खून के रिश्ते वाले बच्चे को पालना ही जीने लायक है। रोहन का गला भर आया। मां, हाँ बेटा, मां सुन रही है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं आपका जीवन भर का कर्जदार हूं। शांति मां मुस्कुराईं, धीरे से रोहन के कठोर हाथ पर हाथ फेरा। अगर अगला जन्म हो तो मां तुमसे फिर से मिलना चाहेगी, थोड़ा जल्दी, ताकि मुझे तुम्हारा इंतजार एक ऐसे दर्द भरे शरीर में न करना पड़े। उस शाम वो पीली धूप में सो गईं। जब रोहन एक नई चाय लेकर वापस आया तो उसने देखा कि वो अभी भी वहीं बैठी हैं। होठों पर मुस्कान थी, लेकिन सांसें कब की रुक चुकी थीं। कोई चिल्लाकर नहीं रोया, पूरा घर चुप हो गया। रोहन घुटनों के बल गिरकर उनके गोद में मुंह छिपा लिया। उसकी पत्नी ने बच्चों को गले लगा लिया। छोटे छोटे आंसू से भीगे चेहरे हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि शांति मां अब क्यों नहीं उठ रही हैं। शांति मां का अंतिम संस्कार भव्य नहीं था, लेकिन भीड़ अभूतपूर्व थी। मोहल्ले के लोग, जिले के बाहर के लोग, वे सभी जो कभी अनाथ थे, जिन्हें कभी उन्होंने एक कटोरी खाना दिया था या सांत्वना के 2 शब्द कहे थे, सब वापस आए थे। एक छोटी लड़की ने उनकी कब्र पर एक पत्र रखा, जिसमें लिखा था, नानी, आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन आप पहली थीं जिन्होंने मुझे अपनी बेटी कहा। मैं कभी नहीं भूलूंगी, चाहे मैं बड़ी होकर कहीं भी जाऊं, मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। रोहन ने पुराना घर फिर से बनवाया। उस लंबी कुर्सी को वहीं रखा जहां वो धूप सेकने बैठती थीं। उसने दीवार पर शांति मां की तस्वीर लगाई, जिसके बगल में लकड़ी पर खुदा हुआ था। शांति मां, वो मां जिसने किसी को जन्म नहीं दिया, लेकिन एक पूरा परिवार बनाया। हर सुबह खेत पर या काम पर जाने से पहले पूरा परिवार उनकी तस्वीर के सामने कतार में खड़ा होकर प्रणाम करता। नमस्ते मां, नमस्ते नानी, आज मैं स्कूल में अच्छा करूंगा, शांति मां। और रात में बरामदे के सामने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रोहन अपनी पत्नी के साथ बैठकर तारों से भरे आसमान को देखता और धीरे से कहता, मां अब यहां नहीं हैं। लेकिन वो कभी दूर नहीं गईं। कुछ लोग संपत्ति, प्रसिद्धि या वंश नहीं छोड़ते, लेकिन वे प्यार से भरा एक घर छोड़ जाते हैं। उन लोगों के लिए एक उज्जवल रास्ता जो कभी खो गए थे। हर इंसान की जिंदगी में कुछ कहानियां होती हैं जो पहली बार सुनने पर मजाक, विरोधाभास या पारंपरिक नैतिकता का अपमान लगती हैं। लेकिन जब हम शांत होकर सार में गहराई से देखते हैं तो हम पाते हैं कि जिन चीजों ने लोगों को हैरान किया, उनके पीछे शायद एक सबसे उज्जवल दिल होता है। शांति देवी की कहानी एक लगभग 80 साल की बुजुर्ग महिला की कहानी, जिसने एक गिरे हुए आदमी को बचाने के लिए गर्भवती होने का नाटक करने की हिम्मत की, एक ऐसी ही कहानी है। वो कोई संत नहीं थी, उन्हें बूढ़ी बेशर्म कहा गया, उन पर थूका गया, उनके अपने ही लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन उन्होंने फिर भी किया, क्योंकि उनका मानना था कि एक व्यक्ति जिसने गलती की है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बेकार व्यक्ति है। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई उच्च दर्शन नहीं जानती थीं, लेकिन वो एक साधारण बात समझती थीं। जब हर कोई छोड़ देता है तो बस एक व्यक्ति का हाथ पकड़ना ही पूरी जिंदगी बचाने के लिए काफी होता है। रोहन, जिसने कभी अपने भाई को मारने का आरोप झेला,
जो नशेड़ी था, जेल जा चुका था, जिसे उसकी सगी मां ने भी त्याग दिया था, ने एक अजनबी बुजुर्ग महिला की गैर न्यायिक नजरों की बदौलत अपनी जिंदगी फिर से पाई। न खून का रिश्ता, न कोई बंधन, बस विश्वास और प्यार, वो चीज जो कभी कभी सगे रिश्तेदार भी एक दूसरे को नहीं दे पाते। एक झूठ से मैं गर्भवती हूं। एक पूर्वाग्रहों से भरे गांव के बीच शांति देवी ने एक ऐसे इंसान की जिंदगी को फिर से बनाने के लिए अपनी जीवन भर की इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी, और फिर उससे उन्होंने न सिर्फ एक बेटे को जन्म दिया, बल्कि एक पूरे बड़े परिवार को जन्म दिया, जहां अनाथ बच्चों को मां कहा जाता था, जहां किसी को अतीत के कारण खाने की मेज से नहीं भगाया जाता था, जहां जिसे कभी कचरा माना जाता था उसे एक इंसान की तरह जीने का मौका मिला। शांति मां, ये दो सरल शब्द अब एक बूढ़ी महिला का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्यार का प्रतीक है जो खून के रिश्ते, नैतिकता और सामाजिक पूर्वाग्रहों से परे है। और अगर कोई पूछे कि क्या इस दुनिया में प्यार के लिए कोई शर्त होती है, तो उन्हें ये कहानी सुनाएं, एक ऐसी मां की कहानी जिसने अपने पेट में किसी को जन्म नहीं दिया, लेकिन अपने असीम प्यार से अनगिनत दिलों को जन्म दिया। दोस्तों, आप सब कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं दुआ करता हूं कि आप सब हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी दिलचस्प कहानी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि हम सब उसे पढ़ सकें। हमें आपकी कहानियों का इंतजार रहेगा।